आज स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक का या केमिकल बॉन्डिंग का कह सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या कह सकते हैं एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये डिफरेंट है थोड़ी सी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी बीबीटी थ्योरी से। क्या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में क्या एजम्पशन था कि उसमें क्या था, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके कंबाइन होके क्या बनाती थी, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा अंतर है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करती हैं। तो वहां पे क्या था, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रही थी। इसमें क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बनाएंगी, दो ही नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी, जिनमें से एक होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगी उसकी जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लेवल से डाउन हो जाएगी, और एक जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मेन बात क्या है, इसने कहा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी, जिनमें से एक की एनर्जी क्या हो जाएगी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी उससे डाउन हो जाएगी, और एक की एनर्जी क्या हो जाएगी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उससे क्या हो जाएगी, हाई। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, जिसमें एक की एनर्जी डाउन हो जाएगी और एक की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। जिसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी उसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जिसकी एनर्जी हाई हो जाएगी उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो क्या हुआ, अब क्या है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसमें क्या करा गया, इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन दो ड्यूअल नेचर में एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी नेचर को जो एजम्पशन लेकर चला है, वो वेव नेचर को। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्जिबल मास होता है, मास बहुत कम होता है, तो उसमें जो वेव नेचर है वो डोमिनेट होता है। तो ये क्या लेके चला है, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को लेके चला है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर प्राइमरीली कंसिडर्ड एज वेव ड्यू टू इट्स नेग्जिबल मास। तो नेग्जिबल मास की वजह से जो वेव इलेक्ट्रॉन है उसमें वेव नेचर हाई होगी, और इसी वेव नेचर को लेके चला है कौन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है, देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को हम जब वेव नेचर मानेंगे तो वेव क्या होगा, अच्छा एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल है क्या, ऑर्बिटल क्या थी, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल है क्या। ऑर्बिटल ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर न्यूक्लियस के अराउंड का वो 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए, तो वो एरिया वो स्पेस क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, तो और इस स्पेस को अगर वेव फंक्शन में देखें तो वेव कैसे चलती है, वेव आपने देखा है ये स्टेट तो चलती नहीं, इस टाइप से चलती है लहराती हुई। तो इसने क्या करा कि ये कोई हमारे पास क्या है, दो एटम है ए और बी, दो एटम आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिसे क्या बोल रहे हैं, ए बी। और ये जो मॉलिक्यूल्स है कितने एटमों से मिलके बना हुआ है, टू एटमों से, तो इसे क्या बोलेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। मगर दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है, तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इसे हम बोल सकते हैं। चलिए क्या है, हमारे पास ये एटम है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में होंगे, वेव नेचर में होंगे, और वेव नेचर में होंगे तो उसको हम कैसे, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हम किस तरीके से दिखाएंगे। तो जो एटम ए के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, या एटम ए की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसे हम वेव फंक्शन में कैसे दिखाएंगे। तो वेव का ये क्या हो गया, ये वेव हो गई, और ये वेव का क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाएगी किसकी, ए की, और ये कहलाएगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसकी, बी की, किसमें, वेव फंक्शन की फॉर्म में। तो फाई ए क्या है, एटॉम वेव फंक्शन हुआ किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल ए का, और फाई बी क्या हुआ, वेव फंक्शन हुआ किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल बी का। चलिए इन दोनों को हम क्या करें, ऐड करें, तो क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेव की फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। अगर दो वेव आपस में सेम फेस में आके कंबाइन हो तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और उस केस में एक हाई एम्पलीट्यूड की वेव हमें मिल जाती है। अगर दो वेव डिफरेंट फेस में आके कंबाइन हो तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव, और उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो ये दो वेव हैं जिन दोनों का फेस क्या है, बिल्कुल सेम है। देखिए अप प्लस है तो इसमें भी अप है, अगर ये अप जा रही तो वो भी इस एरिया में अप जा रही है, और ये डाउन आ रही तो वो भी क्या रही है, डाउन। तो दोनों का फेस सेम है, तो जब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव शो कर देगी। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही डायरेक्शन में सेम फेस में है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होके एक बड़े एम्पलीट्यूड की वेव हमें क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ थी वो यहाँ थी, उससे जस्ट डबल होकर
होकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें साई ए, इसमें साई बी, तो वहाँ क्या होगी साई ए प्लस साई बी। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल्स बनी ये कहलाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और कौन सी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होगी, अगर सेम दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेस में आपस में ओवरलैप करें तो वो क्या दिखाएंगी, कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव के केस में जो एम्पलीट्यूड है फाइनल वेव का वो बढ़ जाएगा, हो जाएगा फाई ए प्लस फाई बी। और ये जो वेव कहलाएगी ये कहलाएगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर। तो ये कौन सी ऑर्बिटल कहलाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कौन सी, बॉन्डिंग। अच्छा आप देखिए यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल फेट द्वारा से हैं, मगर इन दोनों का फेस क्या है आपके, डिफरेंट है। और फेस डिफरेंट है तो अपोजिट फेस में जब ये ओवरलैप करेंगी तो इस केस में जो फाइनल वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। अगर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसका कम है तो फाई ए माइनस फाई बी हो जाएगा और ये वाली वेव बचेगी लेस एम्पलीट्यूड की। अगर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो इसका कम हो तो वेव नीचे से बचेगी, वो फिर क्या हो जाएगा फाई बी माइनस फाई, और फिर वेव यहाँ से ये वाली बचेगी तो फिर यहाँ से ऐसे जाएगी। आगे बात समझ में, चलिए। तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई तो इसमें क्या होगा, ये भी मॉलिक्यूलर, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। मगर अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ध्यान दीजिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि अपोजिट फेस में जुड़े थे। अपोजिट फेस का मतलब है कि एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, रिपेल। और रिपेल जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी पहली बात तो, और जब इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाएगी। किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। उस केस में क्या था, उस केस में कंस्ट्रक्टिव हुआ था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब कभी भी अट्रैक्शन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी। तो इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से डिक्रीज हो जाती है, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, एटॉमिक ऑर्बिटल से बढ़ जाती है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये स्टेबिलिटी को कम करेंगे, और बॉन्डिंग में आएंगे तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। क्लियर। चलिए बात करें होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, ये कह रहा है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मतलब दो एटमों का मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और वो भी कैसा, होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम, जैसे ए एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बना दें, A2। क्लियर। तो दो सेम एटम है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, A2। तो जैसे ए एटॉमिक की वेव फंक्शन, ये भी ए एटॉमिक की वेव फंक्शन, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि एटम ही सेम है। तो फाई ए, तो ये क्या होगा, फाई बोल दो या साई बोल देते हैं, साई ए, ठीक है। तो साई ए साई जो क्या होगा, आपस में ऐड होंगे, ये सेम फेस में ऐड होंगे तो एक लार्ज एम्पलीट्यूड की मुझे क्या मिल जाएगी, एक वेव मिल जाएगी, और ये कहलाएगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एम्पलीट्यूड इसका था वही इस एम्पलीट्यूड इसका था, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे। फाई ए प्लस फाई बी दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 2 फाई ए। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, देखिए किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए जो साई ए है ये क्या दिखाता है, इसका वेव फंक्शन। और साई ए स्क्वायर क्या दिखाता है, ये दिखाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है, या कह सकते हैं फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है कौन, साई स्क्वायर। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, साई स्क्वायर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, साई स्क्वायर। ठीक है, ए मान लो या बी मान लो। अगर मान लीजिए दो अलग अलग हैं या दोनों सेम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जो नेट मिलेगा वो नेट मिलेगा साई ए प्लस साई बी से। अगर दोनों सेम होंगे तो साई ए और साई बी को भी क्या रख लेंगे, साई ए रख लेंगे। अब जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये होगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किससे मिलेगी, स्क्वायर करने से। देखिए साई का स्क्वायर करूंगा तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो इसका जो साई आएगा वो आएगा साई ए प्लस साई बी, इसका जो वेव फंक्शन आएगा वो साई ए प्लस साई बी। और जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालूंगा तो इसका क्या करूंगा, स्क्वायर, और स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर खोल के क्या आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी थी, साई ए स्क्वायर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी थी, साई बी स्क्वायर। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये पोर्शन क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। भाई इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी थी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी थी, तो इतना मिल जाना चाहिए था, और वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी कम और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्शन लगाया होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, और अट्रैक्ट हुए होंगे तो क्या हो गई होगी, ये स्टेबिलिटी गेन कर लिया होगा। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कहीं ज़्यादा स्टेबल होगी किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से, और मोर स्टेबल हो जाएगी तो एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी कम। देखिए अब हमारे पास कोई होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है या होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ये भी ए ये भी ए, ठीक है, मगर इनका फेस क्या है, आपके जो फेस है वो क्या है, अपोजिट है। इसका फेस अप है तो इसका फेस कहाँ है, डाउन है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका अप और इसका डाउन अपोजिट फेस है, और अपोजिट फेस है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, हमें जब दोनों माइनस होके कोई भी एम्पलीट्यूड की वेव नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वेव विद जीरो एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वेव मिलेगी वो जीरो एम्पलीट्यूड की मिल जाएगी। अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो फिर इसमें से इसको माइनस करते, अगर ये ज़्यादा होता तो फाइव ए माइनस फाइव बी, एक छोटी सी वेव मिल जाती। अगर ये बड़ा होता तो क्या होता है, ये फाइव बी माइनस फाइव ए, और ये क्या कहलाएगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें क्या हो गया, अगर देखिए दो हेटेरोएटॉमिक हैं तो फाइनल कुछ ना कुछ वेव बचेगी। अगर दोनों क्या है, होमोएटॉमिक न्यूक्लियर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उनके इसमें दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम। अगर वो सेम फेस में होंगे तो डबल हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और अपोजिट फेस में होंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम जीरो। कोई भी वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन नहीं होगा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वेव विद जीरो एम्पलीट्यूड। एक इलेक्ट्रॉन वेव मिलेगी जीरो एम्पलीट्यूड के साथ, और ये क्या कहलाती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। कैसे घट जाती है, अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर थोड़ी देर के लिए इसे फाई ए मान लूँ, इसे साई ए मान लूँ, इसे साई बी मान लूँ, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका वेव फंक्शन है साई ए, इसका साई बी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, साई ए स्क्वायर, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी साई बी स्क्वायर। अब जब दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों का फेस अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस, तो इसका जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कितना होगा, साई ए माइनस साई बी। और मुझे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी, तो वो क्या होता है, वेव फंक्शन का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूंगा, जब स्क्वायर करके खोलूंगा तो देखिए ए का स्क्वायर, ए के साई का स्क्वायर, साई बी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, टू साई ए साई बी। तो ये क्या हो गया, ये तो कह लीजिए ए का वेव फंक्शन, और ये क्या हो गया, ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये क्या हो रही है, इसमें से माइनस हो रही है। तो इतना पार्ट क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रियल में इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन क्या हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करे होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिपेल करे होंगे तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई होगी, एनर्जी बढ़ गई होगी, और स्टेबिलिटी क्या हो गई होगी, कम। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एकदम से हाई हो जाती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डाउन। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जाएंगे उतना मॉलिक्यूल क्या होता चला जाएगा, अनस्टेबल। तो देखिए अकॉर्डिंग टू, एक और खास बात देखिए, मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, और डायटोमिक में भी दो टाइप के ले रहा हूं, हेटेरोएटॉमिक और होमोएटॉमिक, ठीक है, या हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ध्यान दीजिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हमारे कोर्स में जो जितनी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो वैलिड है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, चाहे वो होमोएटॉमिक हो चाहे वो हेटेरोएटॉमिक हो। तो पहली बात तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। ट्राई के लिए या टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे बात करें H2 के लिए वैलिड है, H2 के लिए वैलिड है, O2 के लिए वैलिड है, N2 के लिए वैलिड है, CNO के लिए वैलिड है। दो डिफरेंट एटम हो उससे कोई मतलब नहीं है। HCO के लिए वैलिड है, ठीक। तो H2, N2, O2 ये क्या है, डायटोमिक है, और कैसे, हेट्रोडायटोमिक है, मतलब होमोडायटोमिक है, सेम एटम से। जैसे NO, CO, CN इन सब के लिए वैलिड है। ये डायटोमिक है मगर कैसे हैं, हेट्रोएटॉमिक है। तो डायटोमिक होना चाहिए, चाहे हेट्रोएटॉमिक हो चाहे होमोएटॉमिक हो, उनके लिए वैलिड है। दूसरी कंडीशन, डायटोमिक मॉलिक्यूल भी उस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है जिसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 20 हो या लेस देन 20 हो। जैसे O2 में इलेक्ट्रॉन हो गए 16 वैलिड है, N2 में हो गए इलेक्ट्रॉन 14 वैलिड है, NO में मान लीजिए CO के ले लें तो CO में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 और 8 कितना हो गए 14 वैलिड है। NO में ले लें 7 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15, तो वैलिड है, ठीक। मगर Cl2 की बात कर लूँ तो Cl2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक Cl में होते हैं 17 और Cl2 में हो जाएंगे 34, तो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। CO2 की बात कर लूँ तो CO2 इसमें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, इस मॉलिक्यूल में 3 एटम आ गए तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। आगे बात समझ में, तो डाई एटॉमिक के लिए वैलिड है, और डाई एटॉमिक भी कौन सा, जिसमें क्या है 20 या लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन्स हो, न्यूट्रल हो, आयनिक हो, कैटायनिक हो, इससे मतलब नहीं है। होमो न्यूक्लियर डायटोमिक हो या हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर, ठीक ठीक बात। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हेन
two electrons wave of bonded atom overlap, then they may be in the same phase or opposite phase. ये कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जब दो इलेक्ट्रॉन वेव क्या करती हैं, बॉन्डेड एटम की, दो बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रॉन वेव क्या करती हैं, आपस में ओवरलैप करती हैं, तो देन दे मे बी इन सेम, तब वो सेम फेस में भी हो सकती हैं और अपोजिट फेस में भी हो सकती है। क्लियर हुई बात? ये कह रहा है दो बॉन्डेड एटम की जो इलेक्ट्रॉन वेव आपस में क्या होती हैं, ओवरलैप होती हैं, तो उनका फेस सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। When electron wave overlap in same phase, then there will be constructive interference. तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। और अगर वो सेम फेस में जुड़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर वो डिफरेंट अपोजिट फेस में जुड़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो when electron wave overlap in same phase, then there will be constructive interference. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। एंड probability of finding electrons यानी कि phi square is increased। तो यहाँ पे जो phi square है, probability of finding of electron है, यानी कि मतलब phi square, ये psi square क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वो मैंने बताया भी, देखिए अगर phi a phi b, ये क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया ए और बी ऑर्बिटल का, ए और बी एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो phi a स्क्वायर क्या कहलाएगा, psi a स्क्वायर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी किसके लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल ए के लिए। साई स्क्वायर बी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके लिए, बी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो होगा साई ए प्लस साई बी। और जब उसका हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेंगे, तो उसका करेंगे स्क्वायर। और जब स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है प्लस का 2 साई ए साई बी, इसका मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मतलब साई स्क्वायर इज इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये दो बॉन्डेड एटम है, जो दो बॉन्डेड एटम है उनके बीच में, उनके न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डेड एटम एंड formed molecular orbital is known as bonding molecular orbital having lower energy than energy of individual atomic orbitals। ये कह रहा है कि जब दो इलेक्ट्रॉन वेव, बॉन्डेड एटम की दो इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेस में आपस में क्या होती हैं, इंटरफेरेंस होती हैं, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और वहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मतलब साई स्क्वायर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसमें, दो एटमों के न्यूक्लियाई के बीच में। क्यों, क्योंकि दोनों एटमों के जो न्यूक्लियाई हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। और अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, जो ऑर्बिटल बनेगी, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से घट जाएगी। नेक्स्ट, when electron wave overlap in opposite phase, then there will be destructive interference। तब यहाँ पे क्या होगा, अगर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन वेव ओवरलैप करें अपोजिट फेस में, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब माइनस हो जाएंगी, वेव फंक्शन को माइनस होने को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन के या किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे किससे दिखाते हैं, साई स्क्वायर से। तो ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर इज रिड्यूस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम ड्यू टू repulsion between the bonded atom and formed molecular orbital is named as anti-bonding molecular orbital having higher energy than energy of individual atomic orbital। तो बहुत सीधी सी बात है, ये कह रहा है अगर दो बॉन्डेड एटमों की जो इलेक्ट्रॉन वेव है, अगर वो क्या है, सेम फेस में आपस में कंबाइन हुई, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है दो बॉन्डेड एटमों के न्यूक्लियाई के बीच में, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि वो सेम फेस में कंबाइन हो रहे हैं। और अट्रैक्ट करके वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब इस कंडीशन से, इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ऑर्बिटल बनेगी उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कैसी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से जो ऑर्बिटल बनेगी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर ये सेम फेस में
कंबाइन हुई है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाया, तो इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस केस में क्या होगा, दोनों एटमों के न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और एनर्जी, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और ऐसी एटॉमिक क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा, अगर दो बॉन्डेड एटमों का इलेक्ट्रॉन वेव क्या है, अपोजिट फेस में जाके कंबाइन हुआ, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब साई स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो कहलाएगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस केस में दो एटमों की जो बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे, रिपेल। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। क्लियर हो गई बात। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बनती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। और उस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, जब दो बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन क्या हो जाए, अपोजिट फेस में कंबाइन हो, तो वो क्या दिखाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जिससे जो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर गए होंगे, रिपेल। और रिपेल कर गए होंगे तो एनर्जी क्या हो गई होगी, स्टेबिलिटी घट गई होगी, और एनर्जी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। किससे, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से। अभी कह रहा है वेव फंक्शन ऑफ फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सिंपल वे, दैट इज कह सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये कह रहा है जो वेव फंक्शन है किसका, वेव फंक्शन ऑफ फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है, इसका वेव फंक्शन हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। क्या है जी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, ये कह रहा है एक्सियल, एक तो एक्सियल कॉम्बिनेशन, जो अगर एक्सियल कॉम्बिनेशन है तो क्या बनेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। और अगर साइड वाइज या लेटरल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। देखिए, तो आपने पढ़ाई है बीबीटी थ्योरी में, अगर क्या है, दो ऑर्बिटल अपने एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करें, अगर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करें तो क्या कहलाते हैं, उसे एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, और उसमें क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यही कह रहा है, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्सियल कॉम्बिनेशन दिखाती हैं तो उससे क्या बनेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज या लेटरल कॉम्बिनेशन दिखाती हैं तो वहां पे क्या बनती है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आगे चलिए, ये कह रहा है एक्सियल कॉम्बिनेशन, एक्सियल जो कॉम्बिनेशन है उससे क्या बनेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। अब सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो टाइप की होंगी, अगर सेम फेस में कॉम्बिनेशन हुआ तो बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और अपोजिट फेस में कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या कहलाएगा, वो एंटी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए जी। तो देखिए एस एस कॉम्बिनेशन, अगर हमने क्या करा है, एस एस कॉम्बिनेशन कर दिया तो एस की जो शेप है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल तो हमेशा क्या होती है, स्पेरिकल होती है। स्पेरिकल मतलब न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 3 डायमेंशन, बिल्कुल किसी किधर से भी देख लो एक ही जैसा फेस होता है। तो ये सब प्लस प्लस ही फेस होगा, एक ही फेस होगा। तो एक एस एक एस, ये तो आपस में क्या हो गया, ये तो किसी के एक्सिस के अराउंड जोड़ दो, इसमें डिफरेंट फेस होता ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, एक ही फेस में रहेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक ये क्या हो गई, जेड एक्सिस। ऐसे ये एक्स एक्सिस, एक ये वाई एक्सिस, ऐसे ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जोड़ दो, चाहे वाई वाई के लॉन्ग जोड़ो, चाहे जेड जेड, एक ही बिल्कुल सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये क्या है, देखिए सेंटर स्पेरिकल का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक्सिस आप खींचिए वो बिल्कुल एकदम क्या है, उसकी सिमेट्रिकल एक्सिस होगी। तो चलिए एस, ये क्या है, एस ऑर्बिटल, और ये भी एस ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक एस ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक एस ऑर्बिटल, इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये सेम फेस में, प्लस माइनस यहाँ पे क्या है, ये चार्ज नहीं होते, प्लस प्लस प्लस, ये जो साइन है प्लस माइनस यहाँ पे ये दिखाएंगे फेस को। तो प्लस प्लस मतलब सेम फेस, माइनस माइनस मतलब सेम फेस, तो प्लस प्लस क्या है, सेम फेस, और सेम फेस में जब कंबाइन होंगे तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक न्यूक्लियस ये था, एक न्यूक्लियस ये था, तो जब मॉलिक्यूल्स बनेगा तो दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। ये साइड वाले कोने थोड़े संकरे हो जाएंगे और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये इस टाइप से होगा। अगली बात समझ में,
तो यहाँ पे ये थिक हो, ये संकरा हो जाएगा, इधर संकरा, और ये बीच में क्या हो जाएगा, थोड़ा एक्सपेंडेड हो जाएगा। तो इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या बनेगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कैसी बनेगी, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग है। एक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बन रहा है, और सेम फेस में है तो बॉन्डिंग बन रहा है। क्लियर। अब देखिए, और ये सिग्मा भी कैसा, एस, क्योंकि एस एस कॉम्बिनेशन हुआ है, एक्सियल एक्स एक्स कॉम्बिनेशन हुआ, तो सिग्मा एस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बात कर रहे हैं, इस पे क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, ये इसमें लिख रहा है ग्रेड। जिरेड बोल देते हैं, ग्रेड बोल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग जिरेड इसको बोलते हैं, जिरेड, या कुछ बोलते हैं ग्रेड। चलिए, तो ये ग्रेड है, ये भी ग्रेड है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी वो भी क्या है, ग्रेड है। कैसे पहचाने, देखिए ग्रेड को, एक तो इस दो तरीके हैं ग्रेड और अनग्रेड को छांटने के। अगर हमारे पास ये सेंट्रल, देखिए सेंट्रल से लेफ्ट और राइट जाने से अगर सेम साइन पड़ता हो तो वो कहलाती है ग्रेड। तो देखिए सेंटर के इधर जाने से इधर भी प्लस उधर भी प्लस, तो ये सेम साइन पड़ रहा है तो क्या कहलाएगी, ग्रेड। इसमें भी लेफ्ट और राइट जाने से सेम साइन पड़ रहा है तो क्या कहलाएगी, ग्रेड। इसमें भी क्या हो गया, देखिए ये आपस में कंबाइन होगी तो ये कंबाइन होकर ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। तो अगर इस पॉइंट से अगर मैं अप और डाउन चलूं, लेफ्ट राइट या अप डाउन, तो अगर सेम फेस पड़ रहा है, सेम साइन पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, ग्रेड कहलाएगी। एक तरीका तो ये है ग्रेड को छांटने का। दूसरा एक और तरीका है, अगर आप क्या करें, अगर नोडल प्लेन क्या है, इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन आ रहे हैं तो वो कहलाती है ग्रेड। इवन नंबर ऑफ क्या हो गए, 2 नोडल प्लेन हो, 4 नोडल प्लेन हो, 6 नोडल प्लेन हो, इवन काउंट, इसमें क्या होगा, साथ में जीरो को भी इंक्लूड करना है। तो 0 नोडल प्लेन हो, 2 नोडल प्लेन हो, 4 नोडल प्लेन हो, अगर इवन नोडल ऑफ प्लेन हो तो उस केस में क्या कहलाता है, वो ग्रेड। और ये मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया है, इसीलिए इस टॉपिक को जब भी पढ़ना चाहिए जब पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में अच्छे से जान लिया हो। तो ये जो एस एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो कैसी होती है, ग्रेड होती है, क्योंकि इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, और इसमें भी कोई नोडल प्लेन नहीं है, तो ये भी क्या है, ग्रेड। और इसमें भी देखें तो कोई नोडल प्लेन जनरेट नहीं हो रहा। नोडल प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन जिस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, जीरो, वो क्या कहलाता है, नोडल प्लेन। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा एक बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, साई स्क्वायर की वैल्यू फॉर ए न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू। साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को, या फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जहां पे मैक्सिमम होती है उसे क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल्स। साई स्क्वायर की वैल्यू जहां पे 90 या 90% से अधिक हो जाती है तो उस समय उस स्पेस को, उस एरिया को क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल्स। और न्यूक्लियस के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, तो उस न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, न्यूक्लियस के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो। तो नोडल प्लेन के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ऐसा कोई प्लेन जिस प्लेन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, जिस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो हो, वो क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन। तो इसमें तो क्या है, इस न्यूक्लियस के राउंड में स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप में कोई भी कहीं से भी कोई भी प्लेन निकालोगे, इसका इस लोब का मतलब क्या है, इस लोब का मतलब है कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। यहाँ वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इसी तो लोब बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी प्लेन पास करोगे तो वहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, तो इसमें नोडल प्लेन क्या होंगे, जीरो। नेक्स्ट देखिए, तो अब बात करें, ये एस एस ऑर्बिटल क्या हो रही है, ये आपस में कंबाइन हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग ही हो रही है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, ऐसे ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का हम कंबाइन हो रही है, मगर आपके अपोजिट फेस में कंबाइन हो रही है। ये प्लस प्लस वाली है, ये माइनस माइनस वाली है। तो जब अपोजिट फेस में होंगी और अपोजिट फेस में कंबाइन होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। इसमें क्या होगा, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, रिपेल कर जाएंगी, क्योंकि इनका फेस क्या है, डिफरेंट है। और अगर भी प्लस प्लस होते, ये भी प्लस वो भी प्लस, या ये भी माइनस वो भी माइनस, तो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में, साइज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, इससे क्या बनेगा, एक पहली बात तो एक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बनेगा, ठीक, सिग्मा बनेगा। और साथ में कैसा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सेम फेस में कंबाइन नहीं हो रहे, तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्या बनेगी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां पे क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। क्लियर हो गई बात।
तो यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट फेस में जुड़ रहे हैं क्योंकि प्लस और एक माइनस है, तो ये क्या अपोजिट फेस हो गया, अपोजिट फेस हो गया तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। मगर सेम एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही तो सिग्मा बनेगा। तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, सिग्मा एस। तो देखिए क्या बनेगा इसमें, सिग्मा एस बनेगा, मगर कैसा बनेगा, एंटी। तो इसे बोलेंगे सिग्मा एस एंटी, एंटी बॉन्डिंग, या कह सकते हैं सिग्मा एस कैसा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गई बात। चलिए ये भी क्या है, अगर इसमें बात करें ये भी ग्रेड है, जिसमें भी कोई नोडल प्लेन नहीं, ये भी क्या है, ग्रेड है, इसमें भी कोई नोडल प्लेन नहीं। और इसमें अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ये सेंट्रल के इधर लेफ्ट और राइट, इसमें भी प्लस साइन, इसमें भी प्लस, तो ये भी क्या है, सेम मिल रहा है, सेम सेम फेस साइन मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा, ग्रेड। इसमें भी सेंट्रल के लेफ्ट राइट सेम फेस सेम साइन मिल रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ग्रेड। इसमें अगर मैं देखूं सेंटर यही तो है मिडिल पॉइंट्स, इस ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट के लेफ्ट और राइट अगर मैं जाऊं तो इधर प्लस मिलेगा, इधर माइनस मिलेगा, तो सेम नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अनग्रेड, क्योंकि इसमें क्या है, ये सेम नहीं है। और दूसरी एक और बात, यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्राउड इधर भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी इधर भाग जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर भाग जाएगी, तो यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल एकदम जीरो हो जाती है। और यहाँ से पास होने वाला जो प्लेन है वो क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन। मगर ये नोडल प्लेन ध्यान रखना किसका है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका कोई नोडल प्लेन नहीं, इसका कोई नोडल प्लेन नहीं, मगर इन ये पूरी क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके अंदर एक नोडल प्लेन है, तो नोडल प्लेन है किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और अगर बात करें इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में ये सेम नहीं है, इधर लेफ्ट क्या है पॉजिटिव है, राइट क्या है नेगेटिव है, तो इसमें नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। और कितना नोडल प्लेन आ गया इसमें, एक, और एक नोडल प्लेन आ गया तो क्या हो गया, ओड नंबर ऑफ नोडल प्लेन हो गए। अगर ओड नंबर ऑफ नोडल प्लेन हो गए तो इसे क्या बोलेंगे, अनग्रेड। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन अगर इवन हो जाए तो ग्रेड, और ओड हो जाए तो अनग्रेड। या तो एक तरीका ये है, या आप देख लो सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई तो क्या हो गया, ग्रेड, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही तो क्या हो जाता है, अनग्रेड। इसके सेंटर से इधर देखूं तो प्लस, इधर देखूं तो माइनस, तो ये क्या सेम नहीं आ रहा, और सेम नहीं आ रहा तो क्या होगा, अनग्रेड होगा। तो साइन आर डिफरेंट, तो इनमें साइन क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखने में तो एक जैसा लग रहा है, जैसा लोब इधर वैसा लोब इधर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मुझे लग रही है, मगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि साइन डिफरेंट है, फेस डिफरेंट है। तो यहां पे क्या हो गया, ये साई एस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई, ठीक है। और ये 4 क्या कहलाएगा, 4 ग्रेड। अगर हम करें ओड तो ग्रेड के लिए क्या, अगर ओड नोडल प्लेन है तो ग्रेड कहलाएगा। देखिए अगर इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन है तो ग्रेड कहलाता है, और ओड नंबर ऑफ प्लेन होते हैं तो अनग्रेड कहलाता है। चलिए एस और पी कॉम्बिनेशन करें, एस और पी का देखिए, ये एस है और ये पी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एस और ये एटॉमिक ऑर्बिटल पी, इन दोनों को आपस में कंबाइन करें। एस एटॉमिक ऑर्बिटल में तो एक ही साइन होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है। ये एस ऑर्बिटल देखिए, एस एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, और वो बिल्कुल 100% सिमेट्रिकल होती है, 3 एक्सिस के अबाउट, तो इसलिए एक ही साइन इन्वॉल्व होगा, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। इसमें क्या होगा, ये पी ऑर्बिटल है, इसमें 2 लोब होते हैं, इसमें एक ही लोब होता है, इसमें होते हैं 2 लोब, इसमें एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। अब ये प्लस प्लस की कॉम्बिनेशन होगी तो क्या लाएगा, इनको क्या बनेगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर प्लस और माइनस होगा तो क्या बनेगी, एंटी बॉन्डिंग। तो देखिए ये प्लस और इसका प्लस आपस में कंबाइन होकर क्या कर लेगा, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों लोब आपस में कंबाइन होकर क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, और इसके भी इलेक्ट्रॉन इधर को खींच जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सेम फेस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, और सेम फेस में कॉम्बिनेशन हो रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लोब छोटा हो जाएगा, ये बहुत छोटा सा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी होगी। तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो इसमें भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। मगर एस और पी, तो ये क्या कौन सा सिग्मा कहलाएगा, ये एसपी सिग्मा, ठीक है। एस और पी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो क्या कहलाएगा, एसपी सिग्मा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम फेस में हो रहा है तो बॉन्डिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा है, और एस और पी के हो रहा है तो सिग्मा एसपी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे अगर मैं देखूं, देखिए ये जो पी ऑर्बिटल है, इसमें एक नोडल प्लेन था, ये नोडल प्लेन किसका था, एटॉमिक ऑर्बिटल पी का, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं। तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो एटॉमिक, ये जो ऑर्बिटल है, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल का नोडल प्लेन कहलाता है, ये नोडल प्लेन होगा किसका, पी ऑर्बिटल का, ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो तो ये बनी है यहाँ, आगे बात समझ में नहीं, तो इसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं है। तो नोडल प्लेन एक है, मगर ये किसका है, पी ऑर्बिटल का है। चलिए खैर, अगर मैं बात करूं ग्रेड की और अनग्रेड की, तो ये कैसी होगी, इसमें सिमेट्री है बिल्कुल, तो ये तो क्या कहलाएगी, ग्रेड।
ये क्या है, लेफ्ट और राइट अगर मैं देखूं तो लेफ्ट और राइट इसमें क्या है, ये इधर प्लस है उधर माइनस है तो सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, अनग्रेड। ये कह लो इसमें कितना नोडल प्लेन है, एक, और एक नोडल प्लेन है तो ये क्या आ गया, ओड प्लेन आ गया, और ओड नंबर ऑफ प्लेन आ गया तो क्या कहलाएगा, ये अनग्रेड। तो ये अनग्रेड है, ये ग्रेड है। ये कैसी होगी, ग्रेड होगी कि अनग्रेड। ये सिमेट्रिकल दिखाई दे रही है आपको, सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, तो ये क्या दिखाई देगी, ग्रेड या अनग्रेड। वैसे ध्यान रखिए जब भी एक एस और एक पी कंबाइन हो तो इनमें अनग्रेड या ग्रेड डिफाइंड नहीं होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ग्रेड एंड अनग्रेड टर्म आर नॉट डिफाइंड फॉर द हेट्रोन्यूक्लियर मॉडुलस। ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉडुलस, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब एक एस और एक पी, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम नहीं है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट हैं, और डिफरेंट हैं तो इसे बोलेंगे हेट्रोन्यूक्लियर मॉडुलस। और हेट्रोन्यूक्लियर मॉडुलस के केस में ग्रेड और अनग्रेड डिफाइंड नहीं होगा। तो इसके लिए ग्रेड डिफाइंड है, इसके लिए ग्रेड अनग्रेड डिफाइंड है, मगर इसके लिए क्या होगा, अनग्रेड या अनग्रेड डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनी है। तो ग्रेड अनग्रेड कब डिफाइन होगा, जब होमो न्यूक्लियर मॉडुलस हो, मतलब एस एस या पी पी या डी डी कंबाइन हो। यहां देखिए अगर हम बात करें ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल और ये पी, अब के क्या है, ये डिफरेंट फेस में कंबाइन हो जाए, इधर माइनस और उधर क्या है प्लस, ये इनका फेस क्या हो गया, आपका डिफरेंट हो गया। और फेस डिफरेंट हो गया तो ये क्या हो गया, अपोजिट फेस में आ गई, अपोजिट फेस में ओवरलैपिंग होगी, और अपोजिट फेस में ओवरलैपिंग होगी तो इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, तो इस वाले लोब के भी इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग जाएंगे, तो इधर वाला ये लोब बड़ा हो जाएगा, ये माइनस ये वाला लोब बड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर। देखिए साइन की थोड़ी सी ये माइनस है तो ये माइनस होगा, और ये प्लस, और ये हमने प्लस लिया था, ऐसे कर। क्लियर। चलिए तो ये क्या होगा, ये लोब इधर भाग जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन इधर सिमेट्रिकल, जी के इस न्यूक्लियस के राउंड में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल थे, मगर जब रिपेल हुआ तो एक तरफ भाग जाएंगे, इस साइड भाग जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन उधर भाग जाएंगे, तो ये लोब छोटा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये एस और ये पी है, इसमें क्या बनेगी, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। और ये कैसी है, ये ग्रेड है, क्योंकि और ये सिमेट्रिकल है तो ग्रेड, और ये अनसिमेट्रिकल है, इसमें क्या है, अनग्रेड। और इसके लिए ग्रेड और अनग्रेड डिफाइन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक एस और एक पी आपस में कंबाइन हुई है। अगर हेट्रो है, अगर हेट्रो न्यूक्लियर मॉडुलस है तो उसके केस के लिए ग्रेड या अनग्रेड डिफाइंड नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा। पहली बात तो सिग्मा बनेगा, और ये अपोजिट फेस में है तो क्या बनेगा, एंटी सिग्मा एंटी। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी, ये क्या होगी, सिग्मा एंटी। एंटी क्यों हो रही, सिग्मा क्यों हो रही, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग है इसलिए सिग्मा, से अपोजिट फेस में कंबाइन हुए हैं तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एस और पी कंबाइन होकर मिली है तो सिग्मा एस पी। क्लियर होगी बात। अगर नोडल प्लेन की बात करूं तो इन दोनों के बीच में एक ही नोडल प्लेन होगा, क्योंकि आपस में क्या करेगा, इसको रिपेल। तो इसकी अगर मैं देखूं, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये जो नोडल प्लेन है, ये क्या होगा, एक तरीके से मिड पॉइंट होगा, किसका, मोलिकुलर ऑर्बिटल का, मोलिकुलर ऑर्बिटल का मिड पॉइंट, एक एस और एक पी, एस और पी के बीच का मिड पॉइंट। तो ये नोडल प्लेन होगा, ये नोडल प्लेन किसका होगा, नोडल प्लेन मोलिकुलर ऑर्बिटल का। मगर एक नोडल प्लेन ये भी है जो इसका होगा, देखो ये, तो ये नोडल प्लेन तो किसका है, ये तो पी एटॉमिक ऑर्बिटल का है, ये नोडल प्लेन किसका है, पी का। मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करूं तो मोलिकुलर ऑर्बिटल का नोडल प्लेन कितना है, 1 है। तो ये क्या है, एंटी। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और ध्यान दो, ये मैंने क्या बनाया, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितना आ रहा, 1। तो इसी की अगर मैंने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ली थी तो उसमें नोडल प्लेन क्या था, 0। तो ध्यान रखेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक एक्स्ट्रा नोडल प्लेन होता है। अगर आपको दिखाएं जरा थोड़ा सा देखिए, अगर हम बात करें, ये एस और पी की क्या थी, एस और पी की ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थी जब सेम फेस में आपस में जुड़े थे, तो इसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल का कोई नोडल प्लेन नहीं है। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल का नोडल प्लेन था जो इस पी वाली का था, ठीक है। तो नोडल प्लेन किसका है, पी ऑर्बिटल का, मगर पूरी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। तो बॉन्डिंग एसपी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन क्या था, 0। और एंटी बॉन्डिंग में देख रहे हैं तो कितना आ रहा, 1। तो इससे बात कंफर्म हुई कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, जैसे अगर हमने एस एस जब कंबाइन करे थे, एस एस दिखाइए जरा यहाँ पे, जब हमने एस एस कंबाइन करे थे तो एस एस अगर सेम फेस में कंबाइन हुए तो ये पूरे आपस में जुड़ गए थे, इनके बीच में कोई नोडल प्लेन नहीं था। और जब ये अपोजिट फेस में जुड़े थे तो ये आपस में रिपेल कर गए, तो बीच में एक नोडल प्लेन आ गया था। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक एक्स्ट्रा नोडल प्लेन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर एस एस बॉन्डिंग में 0 नोडल प्लेन तो एस एस एंटी बॉन्डिंग में 1 नोडल प्लेन। अगर एस और पी बॉन्डिंग में 0 नोडल प्लेन तो एस पी एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, 1 नोडल प्लेन। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक एक्स्ट्रा नोडल प्लेन आता है।
तो देखिए अगर इसमें बात करें तो ये क्या है, एस और पी की एंटी बॉन्डिंग है, एस और पी की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोडल प्लेन पूछे तो कितना है 1 एटॉम, ये जो नोडल प्लेन है किसका है, एटॉमिक ऑर्बिटल का। टोटल नोडल प्लेन पूछे तो इसमें दो हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल का है। बात करें अगर इसका ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि एस और पी, ये एस थी और ये पी थी, तो ये एस और पी का ही मिड पॉइंट। इसके लेफ्ट और राइट अगर मैं देखूं, लेफ्ट और राइट देखूं तो बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है, और सिमेट्रिकल नहीं है तो वैसे क्या कहलाएगी, ये अनग्रेड कहलाएगी। मगर मैंने आपको बताया जब भी दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो तो उसके लिए ग्रेड और अनग्रेड डिफाइंड नहीं करते। अगर वो तुमसे पूछने लगे तो वैसे कौन सी होगा, ये इसका मिड पॉइंट हुआ तो इसके लेफ्ट और राइट पोर्शन सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब ये क्या हो गया जी, अनग्रेड हो गई। नेक्स्ट देखिए, तो ग्रेड ऑर्बिटल्स क्या है, जिरेड बोल देते हैं इसे या ग्रेड बोल देते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपको क्या अच्छा लगता है, जिरेड अच्छा लगता है या ग्रेड। तो जिरेड ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स हैविंग इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन। मगर इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन ये किसके होने चाहिए, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के होने चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल वाले नोडल प्लेन की बात नहीं, ठीक है। तो देखिए ऑर्बिटल्स हैविंग इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन, इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नोडल प्लेन किसके, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एटॉमिक ऑर्बिटल के, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को चेक कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नोडल प्लेन। आगे बात समझ में, अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल को चेक करना चाह रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल के नोडल प्लेन, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को चेक करना चाह रहे हैं तो सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले नोडल प्लेन। चलिए खैर, तो ऑर्बिटल्स हैविंग इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन अलोंग विद द सेंटर, देखिए वो उन्होंने बता दिया, अलोंग विद द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल, मतलब जिस जिस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री गुजरती है उस पॉइंट के अबाउट नोडल प्लेन, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल वालों को छोड़ के। अगर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल वाले नोडल प्लेन, एटॉमिक ऑर्बिटल वाले नोडल प्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री पे तो आएंगे नहीं, वो तो लेफ्ट या राइट होंगे। तो ऑर्बिटल हैविंग इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन अलोंग विद द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड जिरेड, या कह सकते हैं ग्रेड, यानी कि जिरेड ऑर्बिटल्स मे बी एटॉमिक ऑर्बिटल और या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो कोई भी हो सकती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी हम ये डिफाइन कर सकते हैं जिरेड, और एटॉमिक ऑर्बिटल में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। एक रहा है अनजिरेट ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन, अगर ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन आए मतलब 1 3 5 एंड डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड अनग्रेड, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अनग्रेड ऑर्बिटल्स कहलाएंगी या अनग्रेड ऑर्बिटल्स कहलाएंगी, ठीक है। तो जिसमें इवन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगी, ग्रेड, और जिसमें ऑड हो जाएंगे वो क्या हो जाएगी, अनग्रेड, ठीक है। तो इवन मतलब 2 3 2 4 6, 0 भी काउंट करना है, 0 2 4 6, तो जिसमें इवन हो वो क्या कहलाएंगे, ग्रेड या बोलते हैं जिरेड, ठीक है, और जिसमें ऑड हो जाए उन्हें क्या बोलेंगे, अनजिरेड या अनग्रेड। नेक्स्ट, ग्रेड एंड अनग्रेड ऑर्बिटल्स इज नॉट डिफाइंड फॉर द हेटेरोन्यूक्लियर डाई मॉलिक्यूल्स ड्यू टू ऑलवेज एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये कह रहा है हेटेरो वालों के लिए ये टर्म्स डिफाइन ही नहीं होती, जब भी हेटेरोन्यूक्लियर डाई मॉलिक्यूल्स होगा तो उस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, और सेंटर ऑफ सिमेट्री के थ्रू ही हम क्या देखते हैं, नोडल प्लेन देखते हैं कि इवन है कि ऑड है, और वही क्या है वो एब्सेंट हो जाएगी, तो उस केस में ग्रेड और उसमें जिरेड और अनजिरेड की जो डेफिनेशन है वो डिफाइंड ही नहीं होती। क्लियर। तो हम कैसे समझेंगे इसको कि जब भी एक S और एक P आपस में कंबाइन हो रही तब हम डिफाइन नहीं करेंगे, अगर SS या PP या DD कंबाइन हो रही तब हम क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे। जैसे PP कॉम्बिनेशन, SS देख लिया, SP देख लिया, आप देख रहे हैं PP कॉम्बिनेशन, एक P और PP कॉम्बिनेशन कैसा है, एक्सियल है, और एक्सियल भी कैसा, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस फेस यानी कि सेम फेस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सेम फेस में ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ प्लस प्लस आपस में क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे, और अट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, एक बड़ा लोब बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इन दोनों, ये दो न्यूक्लियस हो गए, इन दो न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इनके इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, इनके भी इधर भाग जाएंगे, तो ये लोब छोटे हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, बड़े। और यहाँ ये क्या है, प्लस प्लस, तो ये प्लस और प्लस पार्ट हो जाएगा, और ये माइनस बचा था और ये भी माइनस बचा था। ये नोडल प्लेन है, ये भी नोडल प्लेन है, ये किसके नोडल प्लेन है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल वाले, और ये इसमें बीच में कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, नोडल प्लेन अगर हम क्या कहें, नोडल प्लेन या तो हम कहें जीरो, किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोडल प्लेन, तो क्या होगा, जीरो। ओवरऑल नोडल प्लेन पूछे तो एक और एक दो, ठीक है, तो भी जीरो या तो कहेंगे जीरो, या ओवरऑल क्या कहेंगे, टू, तो टू भी क्या है, इवन, और जीरो भी इवन, तो ये कैसी कहलाएगी, जिरेड,
ठीक है, जिरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसी थी, इसके पास एक नोडल प्लेन होता है। ये अगर हम बात करें पी जेड एक्स एक्सिस के पास एक नोडल प्लेन होता है, तो ये कैसी थी, अनग्रेड या अनजिरेड बोल सकते हैं। ये भी कैसी थी, अनजिरेड। तो पी ऑर्बिटल कैसी होती है, अनजिरेड होती है। तो पी एक्स के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, तो इससे क्या बन गया, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्सियल ओवरलैपिंग हुई तो कैसा बनेगा, सिग्मा। तो सिग्मा पी एक्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ नोडल प्लेन, इसमें अगर आप बात करें नंबर ऑफ नोडल प्लेन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले नोडल प्लेन कितने होंगे, 0। और टोटल नोडल प्लेन की बात करेगा तो वो 2 है। किससे आए, क्योंकि 2 प्लेन कैसे आ रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल वाले। तो नोडल प्लेन कैसा है, ये पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल का। ये नोडल प्लेन कैसा है, पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल का। नेक्स्ट देखिए, अब पी एक्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं किसमें, अपोजिट फेस में। इसका प्लस फेस है, उसका माइनस फेस। तो प्लस माइनस अपोजिट फेस हो गए, अपोजिट फेस हो गए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। इसके इलेक्ट्रॉन उधर भाग जाएंगे, उसके इधर भाग जाएंगे। तो यहाँ अपोजिट फेस में ओवरलैपिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, रिपेल। तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर। तो इसका ये वाला लोब बड़ा हो जाएगा, ये छोटा। इसका ये लोब बड़ा हो जाएगा, ये छोटा। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या रह जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से एक नोडल प्लेन पास हो जाएगा। ये जो नोडल प्लेन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होगा। ये जो नोडल प्लेन था ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का। ये जो नोडल प्लेन था ये एटॉमिक ऑर्बिटल का। अगर टोटल नोडल प्लेन देखें तो कितने हैं, 3। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोडल प्लेन देखें तो वो 1 है। और 1 का मतलब ऑड, और ऑड का मतलब क्या होगा, ये अनजिरेड ऑर्बिटल्स कहलाएगी। तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड बना है पहली बात तो। और सिग्मा बॉन्ड कैसा बनेगा, एंटी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट फेस में है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा पी एक्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ नोडल प्लेन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कितने हैं इसमें, 1। तो समझिए, तो ये क्या थी, एस एस ओवरलैपिंग की। ये क्या थी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें अगर मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर नोडल प्लेन देखूं तो कितना आ रहा था, 0। देखिए इसके बीच में कोई नोडल प्लेन नहीं, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल नोडल प्लेन है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितना आ रहा था, 0। इसलिए क्या बोली जा रही थी, ये जिरेड एटॉमिक, जिरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर यहां देखें इस पी की अगर हमने क्या करा, अपोजिट फेस में जोड़ा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी। और इसमें क्या आ गया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक नोडल प्लेन आ गया था। ये मिड पॉइंट से पास होने वाला, सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखिए इससे मिड पॉइंट है, इससे पास होने वाला क्या आ गया था, एक नोडल प्लेन। और ये किसका नोडल प्लेन था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और तो इसमें एक प्लेन आ गया तो ये ऑड हो गया, और ऑड हो गया तो ये क्या कहलाएगी, अनग्रेड। तो ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थी ये क्या थी, अनग्रेड। और मैंने बताया भी था कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक एक्स्ट्रा नोडल प्लेन होता है, किससे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। अब देखिए पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर पीपी एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप होती है तो सिग्मा बॉन्ड। और जब पीपी आपस में साइड से चिपकती हैं, साइड से ओवरलैप होंगी तो क्या बनाती हैं, पाई बॉन्ड। तो ये क्या, वहां पे पाई बॉन्ड बनाती थी, यहां पे क्या बनाएंगी, पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर होगी बात। तो चलिए अब ये क्या है, पीपी साइड वाइज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। और साइड वाइज कॉम्बिनेशन तो एक पी है एक पी है। अब इसका पी एक्स, इसका प्लस इसके प्लस के साथ है, और माइनस माइनस की तरफ है। तो इनमें कैसी कॉम्बिनेशन होगी, ये कहलाएगी सेम फेस की कॉम्बिनेशन। तो सेम फेस की कॉम्बिनेशन में क्या बनेगी, बॉन्डिंग। तो ये प्लस प्लस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और ये माइनस माइनस अपने आप में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। प्लस माइनस ये चार्ज नहीं है, फेस। सेम फेस को अट्रैक्ट करता है और अपोजिट फेस को रिपेल करता है। तो प्लस प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, माइनस माइनस फेस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये मान लीजिए पाई वाई है, तो ये पी वाई, और ये क्या होगा, पी वाई। अगर मान लीजिए मैंने एक्सिस, देखिए पी में 3 ऑर्बिटल होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर मैंने एक्स के अलोंग क्या कर दिया, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो वाई और जेड के अलोंग कब होगा, क्या होगा, अब जा साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो उनमें क्या बनेंगे, अगर एक्स में क्या बन रहा है, सिग्मा, तो वाई और जेड में क्या बनेंगे, पाई। वो आपकी मर्जी है, जिसमें भी आप एक्सियल, मान लीजिए आप जेड को क्या मान लो, एक्सियल, जेड को क्या मान लो, जेड में अगर आप एक्सियल ओवरलैपिंग मान लोगे तो जेड क्या हो जाएगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जिसमें जिस भी पी ऑर्बिटल में आप क्या कर रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग मान रहे हैं, उसे बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड को मान रहे हैं तो पी जेड में बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और पी पी एक्स में बनेगा पाई बॉन्ड। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्स को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं तो पी एक्स में बनेगा सिग्मा, बाकी पी बाई, और पी जेड में क्या होगा, वो पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। चलिए, तो फिलहाल हमने क्या करा, ये देखिए, तो अगर x में हमने एक्सियल माना था तो y में क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। अगर ये प्लस प्लस के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो देखिए ये प्लस वाले आपस में कंबाइन होकर एक लोब हो जाएगा, ये माइनस माइनस वाले कंबाइन होकर एक लोब हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये कहलाएगा पाई बॉन्डिंग। तो ये क्या होगी, ये क्या होगा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें क्या होगा, एक नोडल प्लेन पास हो रहा है, ये ऑर्बिटल देखिए इनके बीच के मिड पॉइंट से एक नोडल प्लेन पास हो गया, और एक नोडल प्लेन आ गया तो ये क्या हो गई, अनग्रेड हो गई, या अनजिरेड बोल सकते हैं, क्योंकि नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कितने हो गए, कैसे हो गए, वो ओड नंबर हो गए। चलिए,
तो ये क्या कहलाएगा, पाई पी वाई। पाई क्यों, क्योंकि साइड वाई ओवरलैपिंग, और पी वाई क्यों, क्योंकि पी वाई से मिलकर आपस में बन रहे हैं, और बॉन्डिंग क्यों, क्योंकि सेम फेस में है। तो पी पाई पी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कैसी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहला रही है, ये कहला रही है अनजिरेड। अनजिरेड क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ नोडल प्लेन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये देखिए नेक्स्ट, पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग, मान लीजिए पी एक्स ये वाई वाई एक्सिस है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर एक्स एक्स में एक्सियल ओवरलैपिंग हुई तो वाई वाई में क्या होगा, अब साइड। अब ये प्लस की तरफ माइनस है और माइनस की तरफ प्लस है, तो ये आपका अपोजिट फेस है। अपोजिट फेस है तो प्लस इस माइनस को रिपेल करेगा और ये माइनस इस प्लस को रिपेल करेगा। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, ये कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ग्रेड है अनग्रेड है, इसमें एक नोडल प्लेन पास होगा ये, तो ये क्या कहलाएगी, पी वाई ऑर्बिटल क्या होगी, अनग्रेड। पी ऑर्बिटल अनग्रेड होती है, एक्स ऑर्बिटल ग्रेड होती हैं, तो वो मैं सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका हूं आपको। तो देखिए जब ये अपोजिट फेस में ओवरलैप होंगी तो प्लस माइनस को रिपेल कर देगा तो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, ये माइनस इस प्लस को रिपेल कर देगा तो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। तो ये क्या बनेगी, पाई, ये पाई बॉन्ड बनेगा मगर कैसा, एंटी। तो पाई किससे, पाई बनेगा किससे बन रहा है, पी वाई से बन रहा है, तो पाई पी वाई, और कैसा बन रहा है, अपोजिट फेस में है तो क्या होगा, एंटी या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्या होगी, पी पाई पी बाई एंटी, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या होंगे, एक प्लेन तो देखो ये पास हो जाएगा यहाँ से और एक प्लेन ये पास हो जाएगा, तो इसमें नोडल प्लेन किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, वो कितने हो जाएंगे, 2। और होने भी चाहिए क्योंकि बॉन्डिंग में कितना आ रहा था, एक नोडल प्लेन, तो एंटी बॉन्डिंग में एक एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो कितने हो जाएंगे, 2, और 2 आ गए तो ये क्या हो गया, इवन, और इवन हो गया तो कैसा हो गया, ये क्या कहलाएगी, जिरेड ऑर्बिटल्स, जिरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिरेड बोल सकते हैं या ग्रेड बोल सकते हैं। चलिए बात करें डी डी कॉम्बिनेशन की। अगर डी डी कॉम्बिनेशन में देखिए तो इसमें क्या होगा, ये प्लस, ये देखिए प्लस के सामने वाला प्लस होता है, माइनस के सामने वाला माइनस, इस टाइप से ये साइन सिंबल्स होते हैं इनमें, ठीक है, प्लस के सामने वाला प्लस, माइनस के सामने वाला माइनस। ये जरूरी नहीं कि आप इसको प्लस मानो इसको माइनस मान लोगे, इसको माइनस मानोगे तो इसके सामने वाला माइनस, इसको प्लस मानोगे तो इसके सामने वाला प्लस, किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस मान सकते हैं, मगर प्लस के सामने प्लस रहेगा, माइनस के सामने माइनस रहेगा। सेम कहानी यहाँ, तो भी प्लस प्लस वाले आपस में जुड़ेंगे और माइनस माइनस वाले आपस में जुड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कौन सी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ये सेम फेस में, और सेम फेस में है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट, तो ये लोब आपस में जुड़ जाएंगे, ये लोब आपस में जुड़ जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन इधर खिंच जाएंगे, तो ये छोटे छोटे लोब हो जाएंगे और ये बीच वाले लोब क्या हो जाएंगे, जुड़ के एक हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। तो देखिए ये दोनों प्लस प्लस वाले जुड़ गए होंगे, ये माइनस माइनस वाले जुड़ के बड़े हो गए और ये छोटे रह गए होंगे। क्लियर होगी बात। तो इसमें नोडल प्लेन की अगर मैं बात करूं तो एक नोडल प्लेन ये, एक नोडल प्लेन ये, और एक नोडल प्लेन ये, तो कितने, अगर ये क्या होगा, पहली बात तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही तो पाई बॉन्ड बनेगा, किसके बीच में बन रहा है, डी एक्स वाई, ये डी एक्स वाई है, एक्स और वाई के बीच में, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसे क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स। और ये खुद कैसी है, इसमें कितने नोडल प्लेन होते हैं, डी एक्स वाई में 2 नोडल प्लेन, एक ये और एक ये, तो इसमें 2 नोडल प्लेन है, 2 का मतलब इवन और इवन का मतलब क्या होगा, जिरेड। इसमें भी क्या होंगे, 2, तो ये क्या कहलाएगी, जिरेड, ये भी डी एक्स वाई, ये भी डी एक्स वाई, तो आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही तो पाई बॉन्ड, और कैसा डी एक्स वाई में तो पाई डी एक्स वाई, और कैसी होगी, सेम फेस में है तो क्या कहलाएगी, बॉन्डिंग। तो ये क्या है, पाई डी एक्स वाई बनी, और ये क्या है, अगर स्टार नहीं लग रहा तो बॉन्डिंग है और स्टार लग जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग, तो ये पाई डी एक्स वाई बन गई, जिसे क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये खुद कैसी होगी, ये खुद अनग्रेड होगी क्योंकि इसमें नोडल प्लेन 1 2 और एक 3, 3 का मतलब ऑड, और ऑड का मतलब क्या हो गया, अनजिरेड। देखिए अब ये डी एक्स वाई अब क्या क्या है, अपोजिट फेस में जुड़े हैं, ये प्लस फेस है और वो उधर माइनस है, इधर माइनस है उधर प्लस है, तो ये क्या होगा, अब ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, तो ये लोब आपस में रिपेल करेंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, तो ये बड़े हो जाएंगे, तो ये बड़े हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, छोटे। तो इसमें क्या होगा, नोडल प्लेन एक ये और एक ये, तो इसमें नोडल प्लेन कितने होंगे, 3। फिलहाल ये क्या है, अगर 1 2 3 और एक ये भी पास होगा बिल्कुल सेंटर से ही, तो नोडल प्लेन इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें नोडल प्लेन हो जाएंगे 4। ठीक, अगर हम बात करें तो नोडल प्लेन ये किसका होगा, अगर ये नोडल प्लेन की बात करूं तो ये किसका होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ये किसका होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, मगर ये वाले जो नोडल प्लेन है ये एटॉमिक ऑर्बिटल का होंगे, किसके, डी वाली के, देखो उसके ही तो है ये हैं। चलिए खैर, तो अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, पाई डी एक्स वाई, पहली बात तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही तो पाई, और किसके बीच में हो रही, डी एक्स वाई, तो पाई डी एक्स वाई, मगर अपोजिट फेस में कंबाइन हुए तो एंटी, तो ये हो गया पाई डी एक्स वाई एंटी, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये कैसी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ये जिरेड कहलाएगी, क्योंकि इसमें कितने इवन नंबर है, अगर इसमें क्या करें, ऑड नंबर ऑफ, अगर नोडल प्लेन की बात करें तो नोडल प्लेन छोड़िए, आप क्या कर लो,
नोडल प्लेन ना भी गिने जाए तो यहाँ सेंटर से देख लो, सेंटर से जैसा इधर जाऊंगा तो प्लस, इधर भी जा रहा प्लस, इधर जा रहा माइनस, इधर जा रहा माइनस, इधर और आगे जा रहा तो प्लस, और आगे जा रहा प्लस, और आगे जा रहा माइनस, और आगे जा रहा माइनस। बिल्कुल सिमेट्री आ रही है, और सिमेट्री आ रही तो क्या हो जाती है, जीरेड। जिसमें सिमेट्री नहीं आए वो क्या हो जाती है, अनजीरेड। आगे बात समझ में नहीं? चलिए, जैसे डी और पी की कर ले, एक डी है और एक पी है, तो डी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब इसमें जिरेड या अनजिरेड वो डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि एक डी है और एक पी है, तो उसके लिए जब हेटेरो न्यूक्लियर मॉडुलस हो जाता है तो उसके लिए क्या होगा, जिरेड अनजिरेड डिफाइंड नहीं होता। चलिए खैर, किसके लिए, कंबाइन वाली के लिए, इनके तो डिफाइंड होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। तो ये डी है, डी एक्स वाई, और ये क्या है, पी, पी वाई ले लीजिए। तो ये आपस में क्या होंगे, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, तो सेम फेस है, सेम फेस है, तो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये प्लस प्लस के साथ कंबाइन होकर एक बन जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस के साथ कंबाइन होकर एक बन जाएगा, बाकी ये दो बचेंगे, ये छोटे छोटे हो जाएंगे। इनके बीच में एक ये नोडल प्लेन था, एक ये नोडल प्लेन था, ठीक। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गई इसकी मिडिल की। अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाएगा, डी है। पहली बात तो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, और एक डी का और एक पी का, तो डी पी, तो पाई डी पी। और कैसी हो रही है, सेम फेस में कंबाइन हुई है, तो क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जिरेड है कि अनजिरेड है वो इसके लिए डिफाइन करते ही नहीं हम। इसकी बात करें तो इसमें एक नोडल प्लेन है, तो क्या कहलाएगा, ये एक के लिए ऑड, ऑड का मतलब जिरेड, वो अनजिरेड। और इसमें कितने नोडल प्लेन होते हैं, डी में दो, तो दो का मतलब इवन, इवन का मतलब क्या हो गया, जिरेड, और ऑड का मतलब हो गया अनजिरेड। देखिए, अब जैसे मान लीजिए डी और पी में क्या रहे हैं, अब क्या अपोजिट फेस है, इसका प्लस प्लस था और ये माइनस माइनस, प्लस के सामने मैंने माइनस रख दिया और माइनस के सामने प्लस रख दिया, तो अब क्या होगा, अपोजिट फेस। और अपोजिट फेस है तो अब क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, ये प्लस ये आपस में क्या कर जाएंगे, रिपेल, तो ये रिपेल होकर इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, ये लोब बड़े हो जाएंगे और ये लोब छोटे हो जाएंगे। साइन तो वैसे ही, प्लस था प्लस, माइनस था माइनस, माइनस था माइनस, प्लस था प्लस, और ये भी क्या हो जाएंगे, ये इसको रिपेल कर देंगे, ये वाले इनको रिपेल करेंगे, तो ये भी थोड़े से इधर को झुक जाएंगे, रहेंगे वैसे ही। आगे बात समझ में? तो ये क्या होगा, ये क्या बनेगी, पाई। पहली बात तो साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो पाई, डी और पी के बीच में है तो पाई डी पी, और अपोजिट फेस में है तो एंटी, तो क्या लग गया, स्टार। तो ये क्या बन गया, पाई डी पी एंटी। तो क्या बोलेंगे इसे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ग्रेड अनग्रेड के लिए इसे डिफाइन करते हैं नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, कैसे, कितने लो नोडल प्लेन है इसमें, दो, और दो का मतलब क्या हो गया, या कह लो, देखो जैसा लेफ्ट वैसा राइट, जैसा लेफ्ट वैसा राइट, तो क्या हो गई, ये क्या हो गई, जिरेड हो गई, ठीक। या कह लो इसमें कितने नोडल प्लेन है, दो, दो नोडल प्लेन है, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, जिरेड हो गया, इवन नंबर हो गया। इसमें देख लीजिए, एक नोडल प्लेन होगा, एक का मतलब ऑड, ऑड का मतलब क्या हो गया, अनजिरेड। या कह लो इस सेंटर के अबाउट ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो सिमेट्री नहीं है, और जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा ऊपर जाने से वैसा नीचे जाने से नहीं आ रहा, जैसा साइन ऊपर जाने से आ रहा वैसा साइन नीचे जाने से नहीं आ रहा, ऊपर जाने से नेगेटिव साइन आ रहा, नीचे जाने से प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगी, ये अनजिरेड होगी। चलिए खैर, देखिए अब डी डी ओवरलैपिंग हो रही है, और कैसी डी डी ओवरलैपिंग हो रही है, आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि डी डी जो ओवरलैपिंग है वो सिग्मा बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड भी बनाती है, और एक और नया बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड। अगर इसके दो दो लोब आपस में ओवरलैप करते हैं तो बनाती है पाई बॉन्ड, और इसके चारों लोब आपस में क्या हो जाएं, ओवरलैप हो जाएं, बिल्कुल एकदम फ्रंट में रखे हों। ये प्लस प्लस के साथ, इस माइनस के साथ, ये माइनस इस माइनस के साथ, और ये प्लस इस प्लस के साथ, जब चारों लोब आपस में ओवरलैप हो जाते हैं तो एक नया बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। तो ये डी एक्स वाई, ये भी डी एक्स वाई, और उसके चारों लोब आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और सेम फेस में हो रहा है, देखिए प्लस प्लस वाला, माइनस माइनस वाला, माइनस माइनस के साथ, प्लस प्लस के साथ, तो ये मिलके आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए, ये मिलके बना दिया, इन दोनों ने ये मिलके बना दिया एक। ऐसे ये माइनस माइनस मिलके बना देंगे ये एक, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस वाले मिलके बना देंगे एक, ऐसे ये प्लस प्लस वाले मिलके बना देंगे एक, तो इसे बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम फेस में ओवरलैपिंग हो रही, तो पहली बात तो क्या बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी, और डेल्टा एक्स वाई बॉन्डिंग होगी। इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो डेल्टा होगा, और कैसा होगा, एक्स वाई, तो डेल्टा एक्स वाई, और कैसा होगा, बॉन्डिंग। अगर एंटी बॉन्डिंग होता है तो स्टार लगा देते हैं, और स्टार नहीं लग रहा तो बॉन्डिंग है, तो डेल्टा एक्स वाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेम फेस में ओवरलैप हो गया अलोंग द जेड एक्सिस, ये एक्स वाई ली, डी एक्स वाई और डी एक्स वाई, तो ओवरलैपिंग जो एक्सिस होगी वो कैसी होगी, जेड एक्सिस, जिससे चारों लोग आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप। इसमें दो नोडल प्लेन थे, तो ये क्या था, इवन था, और इवन था तो ये क्या कहलाता था, ग्रेड, और ये भी क्या कहलाता था, ग्रेड, क्योंकि इसमें भी क्या थे, इवन नंबर थे, तो ये भी क्या कहलाएगा, ग्रेड। और इसमें क्या होगा, ये इसकी एक्सिस होगी मॉलिक्यूलर एक्सिस, जेड एक्सिस, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस होगी, और कौन सी होगी, जेड एक्सिस, और ये भी क्या कहलाएगा, ग्रेड कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या होंगे,
ऑफ नोडल प्लेन ऑफ डेल्टा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसमें भी नोडल प्लेन दो आते हैं, कौन से, एक एक्स एक्सिस एंड प्लेन ऑफ वाई एक्सिस पेपर। तो एक एक्स एक्सिस एंड प्लेन ऑफ पेपर, तो एक तो एक्स एक्सिस में और एक प्लेन ऑफ पेपर में दो नोडल प्लेन आते हैं। 3D है, थोड़ा सा यहाँ नहीं समझा सकते, तो ध्यान रखना, इसमें भी नोडल प्लेन दो, इसमें भी नोडल प्लेन दो, और दोनों के कंबाइन होने से जो डेल्टा बॉन्ड बनता है उसमें भी नोडल प्लेन कितने आएंगे, दो। तो ये भी कैसी होगी, ग्रेड होगी, वो भी ग्रेड, ये भी ग्रेड थी, ये भी ग्रेड थी, ये भी ग्रेड रहेगी। चलिए, अगर क्या हो जाए, चारों लोब ऐसे हों कि अपोजिट फेस से जुड़े, इसका प्लस उसके माइनस से, इसका माइनस उसके प्लस से, तो फिर इसमें क्या बनेगा, ये भी dxy एटॉमिक ऑर्बिटल थी, ये भी dxy एटॉमिक ऑर्बिटल थी, इसके भी चारों लोब, इसके भी चारों लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मगर अपोजिट फेस में हो रहे हैं, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ। तो इसमें क्या बनेगा, डेल्टा XY एंटी बनेगा। तो देखिए, जब ये अपोजिट फेस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहली बात तो चारों लोब क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा, और अपोजिट फेस में हो रहे हैं तो एंटी बनेगा, तो डेल्टा एंटी XY, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गई। इसमें क्या होगा, ये प्लस, देखिए ये प्लस इस माइनस को रिपेल करेगा, ये माइनस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे ये, ऐसे इधर का प्लस उधर के माइनस को, इधर का माइनस उधर के प्लस को, ठीक है। ये इसकी मोलिकुलर एक्सिस होगी। इसमें एक ये एडिशनल एक्स्ट्रा नोडल प्लेन आ जाएगा मिड पॉइंट से, और ये क्या कहलाएगी, ग्रेड कहलाएगी कि अनग्रेड कहलाएगी, ग्रेड कहलाएगी। देखिए आप सिमेट्री देख लीजिए, जैसा इधर प्लस तो वैसा इधर प्लस, जिस देखिए इधर ये माइनस तो उधर भी ये माइनस, इधर ये प्लस तो उधर भी प्लस, बिल्कुल सिमेट्री आ रही, तो क्या कहलाएगा, ग्रेड कहलाएगा, ठीक है। और तो ग्रेड होगा तो इसका मतलब इसमें नोडल प्लेन कैसे हो जाएंगे, अगर हम बात करेंगे तो ग्रेड होगा तो इसमें नोडल प्लेन क्या, अनग्रेड, एक मिनट, ये अनग्रेड होगा, यहाँ से 3D होगी तो सिमेट्री जरा वैसे नहीं छिटेगी, तो एक नोडल प्लेन एक्स्ट्रा हो गया। अगर वो ग्रेड थी तो ये अनग्रेड होगी, क्योंकि जो बॉन्डिंग थी वो ग्रेड आ रही थी, अभी हमने देखा था, उसमें नोडल प्लेन कितना आ रहे थे, 2, तो इसमें नोडल प्लेन कितने होने, 3, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन बढ़ जाता है। एंटी बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन क्यों बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया था, जब दोनों वेव फंक्शन के आपस में क्या करेंगे, ऐड होंगे, तो जब अपोजिट फेस में ऐड होते हैं तो वो क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे, और कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल होकर क्या हो जाती है, जीरो एम्पलीट्यूड की वेव फंक्शन मिलती है। अगर दोनों का लोब क्या था, दोनों का एम्पलीट्यूड वेव, जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन था, अगर वो क्या था, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, तो उस केस में जब डिस्ट्रक्टिव हो रहा था तो दोनों में जो फाइनल वेव निकल कर आई थी उसमें इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन क्या हो गया था, एकदम जीरो हो गया था, मतलब एक नोडल प्लेन एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता था। तो इसमें नोडल प्लेन क्या होगा, नंबर ऑफ नोडल प्लेन ऑफ डेल्टा स्टार, वो क्या होंगे, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर, ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। तो इसमें नोडल प्लेन एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से ज्यादा हो जाएगा, बॉन्डिंग में थे 2, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। चलिए, एक है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अभी आपने देखा सेम फेस में आपस में ओवरलैप हुए, जब लीनियर कॉम्बिनेशन, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करती हैं तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाती है। अगर वो सेम फेस में हुई तो क्या बनाती है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और वो अपोजिट फेस में होती है तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसके अलावा एक और होता है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या है, according to the linear combination of atomic orbital when same phase and opposite phase occurs simultaneously, जब सेम फेस और अपोजिट फेस क्या है, साइमल्टेनियसली अकर्स हो, मतलब अभी समझाते हैं, देखिए, according to the linear combination of atomic orbital when same phase and opposite phase occurs simultaneously, then non-bonding molecular orbital is formed having equal energy to the energy of the individual atomic orbital। तो जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है, मतलब उसी के इक्वल होती है। अगर बात करते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती थी, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाती थी। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। मगर नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी ना तो ज्यादा होती है ना कम होती है, किससे, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से, उसी के बराबर रहती है। जैसे अब ये कब होगा, जब दो फेस आपस में प्लस और प्लस के साथ भी फेस कंबाइन हो और माइनस भी, मतलब दोनों फेस क्या हो जाए, सेम फेस भी और अपोजिट फेस भी एक साथ साइमल्टेनियसली क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। देखिए, जैसे ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल और ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल, हमको क्या कर रहे हैं, हम इसको अगर इस पी को एक्सिस के वाइज ओवरलैप कर रहे थे तो इस पी का या तो प्लस इसके साथ कंबाइन होता है या माइनस। अब हम इसको कैसे कर रहे हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं।
इस p एटॉमिक ऑर्बिटल की s के साथ लेटरल कर रहे हैं। जब लेटरल करूंगा तो जब ये और ये आपस में कंबाइन होंगी तो देखिए इसका जो प्लस है वो इसके प्लस के साथ भी कंबाइन होगा और इसके माइनस के साथ भी कंबाइन होगा। तो ऐसी ओवरलैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि प्लस के साथ प्लस फेस भी कंबाइन हो रहा है और प्लस के साथ अपोजिट फेस भी। प्लस फेस और अपोजिट फेस मतलब सेम फेस और अपोजिट फेस दोनों एक साथ कंबाइन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या तो प्लस प्लस ओवरलैपिंग होगी तो इसमें प्लस प्लस भी ओवरलैपिंग होगी, प्लस प्लस ओवरलैपिंग कैंसिल्ड बाय द प्लस माइनस ओवरलैपिंग। तो प्लस 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 ओवरलैपिंग कैंसिल कर देगी प्लस माइनस से, या कह लो प्लस प्लस ओवरलैपिंग प्लस की है तो प्लस माइनस कैसी हो जाएगी, माइनस की। मतलब ये बॉन्डिंग तो एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को क्या कर देगी, कैंसिल, या एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग को क्या कर देगी, कैंसिल। तो ये जो प्लस प्लस ओवरलैपिंग है ये कैंसिल आउट हो जाएगी किससे, प्लस माइनस ओवरलैपिंग से। तो ओवरऑल नेट ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब इस टाइप की बॉन्डिंग होगी ही नहीं। और जब ये बॉन्डिंग होगी नहीं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या ये क्या रहेगी, इसे क्या बोलेंगे, एक तरीके से एटॉमिक, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वही क्या हो जाती है, उसे ही क्या बोल देते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझो मेरी बात, जैसे कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल एटम है तो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब दो एटम्स आपस में कंबाइन हुए तो उनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी आपस में कंबाइन हो गई, मगर कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। कुछ ऐसे कंबाइन होंगी जो सेम फेस में होंगी, कुछ ऐसे कंबाइन होंगी जो अपोजिट फेस में होंगी। तो जो सेम फेस में होंगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगी, जो अपोजिट फेस में कंबाइन होंगी वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगी। और कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसी होंगी जो कंबाइन ही नहीं होंगी किसी के साथ, और जो कंबाइन नहीं होंगी तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल ही रहेंगी, बस नाम बदल जाता है कि नाम एटॉमिक ऑर्बिटल के बजाय क्या बोल देते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्चुअल में है क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल ही है। तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो है एटॉमिक ऑर्बिटल ही। जब आपस में कंबाइन नहीं हुई तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही है, बस नाम उनका बदल दिया। ठीक है, नाम उनका क्या कर दिया, नाम एटॉमिक ऑर्बिटल के बजाय क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में बन गए। तो नॉन बॉन्डिंग, बस भाई मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल हो गई, अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रही, मगर बस उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि वो जैसी एटम के अंदर थी वैसी मॉलिक्यूल के अंदर है, उनमें कोई चेंज हुआ नहीं, बस नाम ही चेंज कर दिया, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए, जैसे अब ये हमारे पास S है और ये D है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर रहे हैं। अब देख, जब इनको कंबाइन करेंगे तो इस प्लस के साथ इसका प्लस भी कंबाइन कर जाएगा और इसका माइनस भी, तो प्लस भी कंबाइन होगी और माइनस भी, तो प्लस प्लस बॉन्डिंग और प्लस माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए, जैसे ये P और ये P, एक एक्सियल और एक साइड वाइज, तो एक साइड वाइज, एक एक्सियल है और एक साइड वाइज है। जब इनको कंबाइन करेंगे तो इसका जो प्लस है वो इसके साथ, इसके प्लस के साथ भी कंबाइन करेगा और माइनस के साथ भी। देखिए, तो प्लस प्लस का ओवरलैपिंग और प्लस माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये देखिए प्लस प्लस और प्लस माइनस को जब आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगी, मतलब कोई बॉन्डिंग होगी नहीं। तो इसे क्या बोल देंगे, नॉन मॉलिक्यूलर, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर होगी बात। और इसमें साइज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। साइज ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि जब देखिए, जब बॉन्डिंग होती थी तो जब जो लोग आपस में ओवरलैप होते थे उनका साइज बड़ा हो जाता था, और जो लोग ओवरलैप नहीं करते थे उनका साइज घट जाता था। मतलब इलेक्ट्रॉनों की अट्रैक्शन होगी तो जो ओवरलैप करते थे बॉन्डिंग में उनका साइज बढ़ जाता था, जो बॉन्डिंग नहीं करते थे उनका साइज, उन लोग का साइज घट जाता था। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट के वहाँ बढ़ जाती थी। इसमें ना बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि रियल में बॉन्डिंग हुई ही नहीं है। आगे बात समझ में नहीं, जितना यहाँ से बॉन्डिंग होने के चांसेस हुए उतना यहाँ कैंसिल होने के हुए, तो आप उसमें क्या रहेगा, बॉन्डिंग होगी नहीं। तो साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, लोब साइज रिमेन सेम। जैसे ये p ऑर्बिटल है, ये d है, तो इसको जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इसका प्लस प्लस के साथ भी होगा और माइनस के साथ भी। ये मान लीजिए px है, ये dxy है, तो जब आपस में ओवरलैप होगी तो प्लस प्लस ओवरलैपिंग भी हुई और प्लस माइनस भी हुई, तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। तो ऐसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें सेम ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसमें लोब क्या होते हैं, एक्सिस के अलोंग होते हैं लोब। देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है पी एक्स वाई। तो इनमें जब आपस में लोब होगा तो ये प्लस इस प्लस के साथ भी ओवरलैप करेगा और माइनस के साथ भी। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को काउंट नहीं किया जाएगा, कह सकते हैं ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसे क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स।
जब दो सेम मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दो एटम आपस में कंबाइन हुए तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एक जैसे कंबाइन हुए तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो जब मॉलिक्यूल्स एटम आपस में कंबाइन होके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर भी क्या बना देंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कैसे होगा, मतलब उनकी जो एनर्जी ऑर्डर है, सीक्वेंस है। हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो तीन रूल्स वहां लगते थे। कौन कौन से, एक तो आफबाउ, एक होन्स, और एक क्या होता था, पाउली। पाउली कहता था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी अपोजिट स्पिन में। होन्स क्या कहता था कि अगर सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें पेयरिंग जब स्टार्ट होती थी जब पहले वो सिंगल सिंगल फील्ड हो जाएं। ठीक है, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो ऐसी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो तो उनमें पेयरिंग जब स्टार्ट होती है जब क्या हो, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फील्ड हो जाए, उसके बाद पेयरिंग होगी। दूसरा, आप बाहु क्या कहता था, आप बाहु कहेगा कि किसी भी एटम पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाते हैं जिसकी एनर्जी कम होगी, और पहले पहले उसमें जाएंगे जिसकी एनर्जी कम। अगर जब वो फुल्ली फिल हो जाएगी तो उसके बाद उससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद उससे हायर ऑर्बिटल में जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन रूल थे। सेम रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी चलेंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो पाउली रूल्स को फॉलो करती है, बिल्कुल यस। क्या वो होन्स रूल को फॉलो करती है, बिल्कुल यस करती है। क्या वो होन्स रूल को भी फॉलो करेगी, आफबाउ रूल को भी, और पाउली, तीनों उन्हीं रूल को क्या करेगी, फॉलो करेगी। कैसे, सुनिए। तो देखिए, एनर्जी लेवल ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। ये जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया और किसके थ्रू, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के थ्रू। क्या है जी ये ऑर्डर, अगर हम बात करें तो इस क्या होगा, देखिए जब 1s आपस में कंबाइन होगी, एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। यही तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो जाएगी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई हो जाएगी। किससे, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से। मतलब 1s की जो एनर्जी है, सिग्मा 1s की एनर्जी 1s से क्या हो जाएगी, कम, और सिग्मा 1s एंटी की एनर्जी 1s से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, 1s जब आपस में कंबाइन होगी तो उससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और s में क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है सेम, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। तो ये क्या हो गया, 1s जब आपस में कंबाइन होगी तो एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा 1s एंटी। अब बॉन्डिंग से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, एंटी बॉन्डिंग की। अब चलिए, अगर ये एनर्जी लेवल किसका है, ये एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल 1s का है, तो बॉन्डिंग का इससे कम हो जाएगा और एंटी बॉन्डिंग का उससे बढ़ जाएगा। यहां देखिए, अब 2s, क्योंकि 1s होगा फिर 2s होगा, फिर 2s के बाद 2p होगा, 2p में 3 होंगी, 2px 2py 2pz। अब 2s आपस में कंबाइन होगी तो इससे एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग से ज्यादा एनर्जी किसकी, एंटी बॉन्डिंग की। उसके बाद आएंगी 2p में क्या होंगे, 3 होंगे, 2px 2py 2pz। जब px अगर बनेंगी, मान लीजिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने एक्स एक्सिस को मान रखा है, तो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसमें तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, बाकी में क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान सकते हैं, जेड को मान सकते हैं, वाई को मान सकते हैं, फिलहाल इसमें एक्स को माना। तो देखिए, तो जब सिग्मा एक्स px 2px आपस में कंबाइन होंगी तो एक बनेगी सिग्मा 2px और एक बनेगी सिग्मा 2px एंटी। बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो जाएगी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, 2p आपस में कंबाइन होगी और 2pz कंबाइन होगी। y और z आपस में लेटरल ओवरलैपिंग दिखाएंगी तो वो बनाएंगी पाई बॉन्ड, और पाई 2px पाई py और पाई pz ये होगी बॉन्डिंग की एनर्जी कम, और पाई py और पाई py, एक y और एक z, किसी को z को पहले लिख लो या दोनों की एनर्जी सेम है, तो पाई py और एक पाई pz, ये क्या हो गई, एंटी बॉन्डिंग पहले और एंटी बॉन्डिंग बाद में। हाँ, जितनी भी पाई py हो पाई pz हो, बॉन्डिंग दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। पाई py एंटी हो, पाई py क्या हो, पाई pz क्या हो, एंटी हो, तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। बॉन्डिंग की एनर्जी सेम पाई वालों की, और पाई एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी सेम। और लास्ट में क्या आ गया, ये सिग्मा 2pz। ये सीक्वेंस होगा इसका एनर्जी ऑर्डर, ये एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर है। ठीक है, किसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर है, तो किसके लिए है ये ऑर्डर, व्हेन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जब
होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, और वो भी कैसा, कंटेन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या हो 14 इलेक्ट्रॉन से क्या हो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए, जैसे 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, जैसे मान लीजिए O2 हो जाए, O में कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, एंड क्या हो जाए F2 हो जाए, F में कितना हो जाएंगे, F में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, तो F2 में हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनी नियोन के लिए हो जाए कितने हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन, उनके लिए वैलिड होगा। Note point here, all molecular orbitals are formed by the combination of pure atomic orbital of bonded atom। ये कह रहा है, नोट पॉइंट क्या है कि here all molecular orbitals are formed by combination of pure atomic orbitals of the bonded atom। ये कह रहा है यहाँ पे जितने भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये सब के सब क्या है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनी हुई हैं, और प्योर कोई मिक्सिंग नहीं है, मतलब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनी हुई है, और वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल भी किसकी, उस एटम की जो एटम बॉन्डेड में इन्वॉल्व हुआ है, मतलब जो एटम मॉलिक्यूल बनाने में यूज हुआ है, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होगा, सिग्मा, देखिए सिग्मा 1s एंटी, और फिर ये 1s के दो हो गए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग से ज्यादा एंटी बॉन्डिंग के, फिर सिग्मा 2s हो गया, सिग्मा 2s के दो आएंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या आ जाएंगे पाई वाले। अब पाई वाले में क्या होगा, ये पाई 2py और पाई 2pz बॉन्डिंग की, जो बॉन्डिंग की एनर्जी सेम होगी, और एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा एनर्जी होगी एंटी बॉन्डिंग की, पाई 2p एंटी और पाई 2py एंटी, ठीक है, पाई 2py एंटी और पाई 2pyz एंटी, ठीक है, इन दोनों की इक्वल होगी। मगर इसमें यहां पे क्या था, यहां पे क्या आना था, सिग्मा 2px आना था, ये सिग्मा 2px यहां से उठ के कहां आ गया, यहां आ गया, मतलब इसकी जो सिग्मा 2pz बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो पाई बॉन्डिंग से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। उस केस में क्या थी, सिग्मा 2px की जो एनर्जी थी वो पाई बॉन्डिंग वाले से क्या थी, कम थी, सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी पाई बॉन्डिंग से क्या थी, कम थी। मगर इस केस में क्या हो गई, इस केस में ये सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी पाई बॉन्डिंग वाले से क्या हो गई, ज्यादा, पाई बॉन्डिंग वाले से ज्यादा मगर एंटी बॉन्डिंग वालों से कम, यहां बीच में उठ के आ गया। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद क्या आ गया, ये पाई बॉन्डिंग वाले, और उसके बाद आ गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये देखिए ये सब क्या थी, प्योर थी सारी की सारी, ये जितनी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी थी, चाहे बॉन्डिंग हो चाहे बॉन्डिंग हो, सब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनी थी। यहां पे क्या हो गया, मिक्सिंग हो गई, ये प्योर है ये प्योर है, ये जो सिग्मा 2s है यहां से हाइब्रिडाइजेशन होना शुरू हो गई, ये सिग्मा 2px हाइब्रिडेशन हुआ, ये सिग्मा 2px हाइब्रिडेशन हुआ, ये पाई बॉन्डिंग वाली क्या है, ये प्योर होंगी, ये सिग्मा 2px फिर हाइब्रिडेशन वाली होगी sp, ये फिर एकदम प्योर होंगी, और ये फिर हाइब्रिडेशन वाली होगी। मतलब पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग तो प्योर होंगी, पहली बात तो 1s सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एंटी, मतलब 1s के अंदर हाइब्रिडेशन नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी, वो प्योर होंगी। 1s वाली हमेशा क्या होंगी, प्योर होंगी। बात करें 2s और 2p में कौन सी, सिग्मा वाली, ये मिक्स हो जाएंगी। बाकी 2p अगर जो 2p की देखिए 2p में दो है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बना रही, एक क्या बना रही, पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड बना रही वो मिक्स हो जाएंगी, और जो पाई बॉन्ड बना रही वो कभी मिक्स नहीं होंगी, क्योंकि पाई बॉन्ड कौन बनाता है, पाई बॉन्ड हमेशा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बनाती है, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन वाली जो ऑर्बिटल्स है वो कभी भी पाई बॉन्ड बनाती नहीं। तो पहली बात तो हाइब्रिडेशन पहली सेल से स्टार्ट होती नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कहां होती है, 2s 2p आपस में मिक्स हो सकती हैं। क्या 1s 2s मिक्स हो सकती है, नहीं। जिनके बीच में एनर्जी गैप बड़ा हो जाए या साइज डिफरेंस बड़ा हो जाए तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन में वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स नहीं होती, तो 1s तो कभी भी मिक्स होंगी नहीं। 2s 2p मिक्स हो सकती हैं। अब 2p की भी कौन सी मिक्स होगी, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। जो पाई बॉन्ड बनाएगी वो तो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होती, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाती, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो सिग्मा 2s देखिए, जो 2 की वे एटॉमिक सेकेंड सेल की वे ऑर्बिटल्स जो क्या बना रही है, सिग्मा बॉन्ड, वो सब क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। किस केस में, जिस केस में इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो या 14 हो, उन केस में क्या हो जाएंगी, ये ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। कौन सी वाली, तो देखिए ये भी सेकंड की है, ये भी सेकंड की, ये भी सेकंड सेल की है, ये भी सेकंड सेल की है, ये भी सेकंड सेल की, ये भी सेकंड सेल की, सब सेकंड सेल की है। इनमें से बस पाई, जहां भी पाई आ रहा है वो प्योर है, जहां पाई आ रहा है वो प्योर है, जहां पाई आ रहा है वो प्योर, जहां पाई आ रहा है प्योर, जहां सिग्मा आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन।
जहां सिग्मा आ रहा है हाइब्रिड sp हाइब्रिडेशन, जहां सिग्मा आ रहा है हाइब्रिडेशन, जहां सिग्मा आ रहा है sp हाइब्रिडेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। तो व्हेन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कंटेन 14 या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे मिक्सिंग हो जाएगी। मतलब तो नोट पॉइंट क्या है, हियर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डेड एटम। तो यहां पे जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, कौन सी वाली, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली नहीं, वो तो प्योर रहेंगी। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगी किसमें, ऐसे होमोएटॉमिक डायटोम, ऐसा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, उसमें जो सिग्मा बॉन्डिंग बनेंगी, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, कौन सी वाली, सेकंड सेल वाली, वो क्या होंगी, सबकी सब sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बनेंगी। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डेड एटम। मगर किस केस में, जिस केस में इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, वो भी कैसा, डायटोमिक मॉलिक्यूल, और वो भी कैसा, होमोन्यूक्लियर। अगर होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, तो उस केस में कोई भी मिक्सिंग नहीं होती, उसमें जितनी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी वो सब की सब किससे मिलकर बनी होती हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट आएगी एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया 1s तो आपस में ओवरलैप करेगी नहीं, क्योंकि देखिए 1s 2s के साथ मिक्स नहीं हो सकती, इनके बीच में एनर्जी गैप क्या हो गया, लार्ज हो गया, कह सकते हैं इनके बीच में साइज डिफरेंस भी क्या हो गया, लार्ज हो गया। ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होती हैं जिनके बीच में एनर्जी गैप स्मॉल हो, साइज गैप क्या हो, स्मॉल हो। तो 1s 2s के साथ तो मिक्स नहीं हो सकती, मगर 2s 2p के साथ क्या कर सकती हैं, मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकती हैं। अब इस 2s में और 2p में भी क्या होगी, जोन सी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने मान रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। अगर x क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड, बाकी क्या बनाएंगी, पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड बनाएंगी वो तो कभी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल में होंगी नहीं, क्यों, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाती, या कह सकते हैं पाई बॉन्ड इसलिए हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता था, सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है। तो इसकी 2s और उसकी एक 2px क्यों, क्योंकि जो भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z को मानेंगे तो z वाली, और x को मान रहे हैं तो x वाली, तो ये और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, sp हाइब्रिडेशन बना लेंगी। तो ये क्या होगा, इसका कंबाइन होके sp और इसका कंबाइन होके sp, इसका s और p का 2s और 2p, 2s और 2p, 2p की भी कौन सी, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बना रही, वो आपस में और मिक्स होके क्या बना देंगी, sp। जब ये मिक्स होंगी, कितनी ऑर्बिटल है, 1 2, ठीक है। तो ये दो मिक्स होके क्या बनाएंगी, जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग ऐसी, इस एटम की, इस एटम की और ये एटम की, तो इसमें क्या हो जाएंगी, दो ये मिलके होंगी तो दो यहाँ बन जाएंगी, दो मिलके ये बनाएंगी तो दो यहाँ बन जाएंगी। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर आपस में ये मिलके क्या बनाएंगी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएंगी। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपस में मिक्स होकर आप क्या बनाएंगी, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, किससे, इन दो, इससे इनसे नहीं बनेंगी, ये दोनों आपस में मिक्स होकर एक नई लेवल बना देंगे, ये दोनों मिक्स होकर एक नया लेवल बना देंगे। इन लेवल से ये जो नई ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल अब आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर होगी बात। चलिए, तो कह रहा है sp मिक्सिंग अकर्स ड्यू टू द सिमिलर एनर्जी। ये कह रहा है sp मिक्सिंग कहां होती है, जब S और P मिक्सिंग, sp मिक्सिंग अकर्स ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी गैप। जब स्मॉल एनर्जी गैप होगा तो वहां पे sp मिक्सिंग होगी, और जहां पे S एंड P कैन नॉट अकर्स ड्यू टू द लार्ज एनर्जी गैप। अगर S और P के बीच में एनर्जी गैप लार्ज होगा तो वहां मिक्सिंग नहीं होगी, और S और P के बीच में एनर्जी गैप कम होगा तो sp मिक्स होकर क्या बना देंगी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगी, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अब आपस में ओवरलैप होकर क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर होगी बात। तो यहां पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो डायरेक्ट प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहां पे जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है वो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगी, वो आपस में पहले मिक्स होंगी और मिक्स होकर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी, और वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके फिर क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए, जैसे यहां पे एनर्जी गैप कम, यहां एनर्जी गैप किसमें, B2 के केस में एनर्जी गैप कम है, C2 के केस में एनर्जी गैप थोड़ा सा बड़ा हुआ, N2 के केस में एनर्जी गैप थोड़ा सा और बड़ा हुआ, और O2 के केस में एनर्जी गैप बहुत बड़ा हो गया। किसके बीच का गैप है, ये 2s और 2p के बीच का,
और यहाँ पे F2 के बीच में एनर्जी गैप 2s और 2p के बीच में और ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ इस केस में एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो O2 और F2 के केस में 2s और 2p आपस में मिक्स नहीं होंगी। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है देखो कितने हैं 16, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, मतलब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल में, तो उस केस में s और p आपस में मिक्सिंग होकर नहीं करती। इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनी होती हैं। जबकि B2 C2 N2 इनमें जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने हैं 14, इसमें कितने हैं 12, इसमें कितने हैं 10, इनमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। इन केस में 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, तो तुरंत क्या कर लेती हैं, आपस में मिक्स होकर क्या बना लेती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है यही अब आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गई। अब ऐसा क्यों होता है वो भी, अब इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी लगभग 2013 या 2010 या 11 में आईआईटी में पूछा गया, आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा क्या है, इन कौन सा मॉलिक्यूल्स ऐसा है जिसमें sp मिक्सिंग नहीं होती, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें sp मिक्सिंग होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें sp मिक्सिंग नहीं होती। कौन कौन से, एक तो क्या हो गया, आप ध्यान रखें, एक तो B2, एक C2, एक N2, इन 3 में मिक्सिंग नहीं होगी। इनको छोड़ के, मतलब इनमें मिक्सिंग होगी, इनको छोड़ के बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं कौन कौन से, इससे पहले भी ले लो, H2 हीलियम 2, ठीक है, H2 हीलियम 2, Li2, Be2, ठीक है, इनमें भी नहीं होगी। और O2 और जी F2, और ये 14 से ज्यादा वाले जो होंगे उनमें तो होगी नहीं। तो मगर ये इनमें भी नहीं होती, H2 में भी, H2 हीलियम 2, Li2, Be2, O2, F2, इनमें क्या होगा, sp मिक्सिंग नहीं होती। मिक्सिंग सिर्फ और सिर्फ इन 3 में होती है, किसमें, B2 में, C2 में और N2 में। और जिनमें मिक्सिंग होती है उन केस में क्या होगा, सिग्मा 2px, ये सिग्मा 2px होता है वो पाई बॉन्डिंग वालों से उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग वालों से कम। तो ये अपना लेवल उठ के कहां पहुंचा देता है, आगे पहुंचा देता है। आगे बात समझ में, ये जिस केस में sp मिक्सिंग होगी उस केस में सिग्मा 2px की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, पाई बॉन्डिंग वालों से ज्यादा हो जाती है, इसलिए सिग्मा 2p बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग वालों से आगे पहुंच जाता है। इन सब केस में क्या होता है, इन केस में सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी पाई बॉन्डिंग से क्या रहती है, कम। तो सिग्मा वाला पहले रखा जाता है, पाई बॉन्डिंग वाला बाद में रखा जाता है। अच्छा, एक और बात है, ऐसा क्यों हो रहा है इनमें, ऐसा एनर्जी गैप की वजह से। कौन सी एनर्जी गैप, हमें कैसे पता चलेगा एनर्जी गैप कम है ज्यादा है, कैसे पता चल रहा है, तो वो भी बता रहा हूं। देखिए यहां समझो, ये कह रहा है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या होगा जी, ये मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, तो आपको पता चल गया, मॉलिक्यूल्स कंटेन जिनमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो उनमें क्या होगी, sp मिक्सिंग होगी, और जिनमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उनमें sp मिक्सिंग नहीं होगी। मगर जरूरी 14 से कम वाले तो ये भी हैं, H2, He2, Li2, Be2, इनमें भी नहीं होगी बाबूजी, सिर्फ इन 3 में ही होगी, बस ध्यान रखना आप। चलिए, ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप, तो जो एनर्जी गैप था वो फर्स्ट से ज्यादा सेकंड में, सेकंड से ज्यादा थर्ड में, थर्ड से ज्यादा फोर्थ में, फोर्थ से ज्यादा फिफ्थ में था। और यहां से थर्ड से ज्यादा जो एनर्जी गैप फोर्थ और फिफ्थ में आया वो एनर्जी गैप कुछ ज्यादा ही हो गया, और ज्यादा एनर्जी गैप हो गया तो मिक्सिंग sp की मिक्सिंग नहीं होगी, और इसलिए इन तीनों में मिक्सिंग हो जाती थी। किसमें, ये है B2 है, ये कौन है, ये B2 है, ये C2 है, और ये क्या है, N2 है। क्लियर। अब ऐसा क्यों हो रहा है N2 B2 C2 में, चलो वो भी बता देता हूं। चलिए अभी बताते हैं सब N2 B2 C2 में क्यों हो रहा है। मगर आप जो देखिए, ये कह रहा है पैरामैग्नेटिक ऑफ O2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बीबीटी थ्योरी ने क्या बताया था कि O के, देखिए O2 मॉलिक्यूल में O एटम है, O के आउटर में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो दो के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया था, और उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं था, सब पेयर्ड थे। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कह रही थी कि जो O2 है वो डायमैग्नेटिक है, मगर मॉलिक्यूलर उसकी जो नेचर है, उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नेचर निकल कर आती है वो पैरामैग्नेटिक की दिखाई दे रही थी। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन करा कि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक है। एक्सपेरिमेंटली तो सबको पता चल रहा था, क्योंकि उसकी नेचर, ये दिखा कैसी नेचर रहा था, पैरामैग्नेटिक की, मगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी उसको। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन करा कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। देखिए O2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16, क्योंकि O में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फिगरेशन भरिए, जब ये 16 O2 के केस में क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी लो होती है, किससे, पाई बॉन्डिंग से।
तो सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग। देखिए सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2px बॉन्डिंग, फिर पाई 2pa बाई पाई 2pz बॉन्डिंग। ये दोनों की एनर्जी सेम होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई वाले एंटी वाले आ जाएंगे, उन दोनों की एनर्जी सेम होगी। उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16। आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन बनेंगे, पहले लोअर एनर्जी सेल में, फिर उससे हायर में, फिर उससे हायर में, फिर उससे हायर में। तो आप बाउ रूल अप्लीकेबल हो गया। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो क्या कौन सा रूल हो गया, पाउली रूल भी फॉलो हो गया। और जहां पे एनर्जी सेम है, जिन ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम है, तो पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। इसका मतलब हुंस रूल भी फॉलो हो गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तीनों लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर 2 इसमें, कितने आ गए 8, फिर 2 इसमें, कितने आ गए 10, फिर 10 आ गए, तो 1 और 2, 1 इसमें 1 इसमें, कितने हो गए 1 11, और 1 इसमें, 1 इसमें आ गए, कितना हो गया 12, फिर एक और आएगा 1 इसमें और 1 इसमें, ठीक है, कितने हो गए 14। उसके बाद फिर 1 इसमें और 1 इसमें। तो इसके पास कितने अनपेड, 2 अनपेड हो गए, तो सब पेड हो गए। एक अनपेड इसके पास है, एक अनपेड इसके पास है। तो इसमें क्या हो गया, O2 मॉलिक्यूल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल क्या हो गया, O2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, इसलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। क्योंकि इसमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होगी, कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी, और मिक्सिंग नहीं होगी तो सिग्मा बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो कम होगी, किससे, पाई बॉन्डिंग से। तो इसमें क्या हो गया, देखिए O2 मॉलिक्यूल इस पैरामैग्नेटिक रीजन क्या है, इसमें शो ऑल द टू मैग्नेटिक, इसमें इसके पास क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ N2 के केस में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 14 हो गए, तो इस केस में यहां से सिग्मा, देखिए इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी पाई बॉन्डिंग से क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसके बाद रखा जाएगा ये, इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, और इसमें 10, देखिए 8 हो गए, 9 10 11 12 हो गए, फिर 13 14। तो इसमें सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेड हो गए। तो इसमें कोई भी अनपेड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो N2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। तो इस डायमैग्नेटिक है, इसलिए क्या करेगा, रिपल्शन दिखाएगा, और वो पैरामैग्नेटिक था इसलिए क्या दिखाएगा, अट्रैक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिपेल। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंटली कैसे पहचानते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करे वो पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करे वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। क्लियर होगी बात। अब हमें एक और बात ध्यान रखनी है, ये कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें इंटरमिक्सिंग क्यों होती है, किसमें, B2 में, C2 में और N2 में। रीजन समझिए, O2 के पास अगर मैं देखूं, यहां पे साइज की बात करूं, देखिए H हो गया, फिर क्या हो गया Li, फिर Be, फिर B, फिर C, फिर N, फिर O, फिर F। इनका साइज देखूं तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, घटेगा। इसका साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। इस पे इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसका साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉनों पे क्या होगा, ज्यादा होगा। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और साइज क्या है, छोटा। तो इसमें क्या होगा, इसके न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा, किसमें, 2s और 2p। तो यहाँ पे 2s के बीच में एनर्जी क्या हो जाएगी, 2s पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। किस केस में, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के केस में। मगर मैं बोरॉन के या कार्बन के, नाइट्रोजन के केस में देखूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है और साइज थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो 2s पे उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी O और F के केस में होगी। तो यहाँ पे जो गैप होगा 2s और 2p के बीच में, 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होगा। और एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होगा तो ये क्या हो जाएंगी, इंटरमिक्स हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएंगी। और इंटरमिक्सिंग हो जाएंगी तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में एनर्जी ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस केस में इंटरमिक्सिंग नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां पे जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो रहा है एनर्जी गैप यहां कम, वो मैंने आपको बताई, इसका साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो 2s पे उतना स्ट्रांग नहीं होता।
और जब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, स्मॉल। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, हाई। क्यों हो गई, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑक्सीजन पे और साइज क्या है, नाइट्रोजन से या कार्बन से या बोरॉन से छोटा है। साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से 2s पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे 2s न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो जाएगी और 2p उतनी करीब नहीं होती। तो 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ 2s और 2p के बीच में भी हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाती, जबकि यहाँ 2s और 2p के बीच में मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग हो जाती है तो ये हाइब्राइड एटॉमिक ऑर्बिटल बना लेंगी, और हाइब्राइड एटॉमिक ऑर्बिटल ही क्या करेंगी, अब आपस में ओवरलैप होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। यहाँ पे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे प्योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होती, ये आपस में मिक्स हो जाती हैं, और मिक्स होकर क्या बनाती हैं, हाइब्राइड एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये हाइब्राइड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएंगी, आपस में मिक्स होकर क्या बनाती हैं, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बोरॉन B2 C2 और N2 ये तीन मॉलिक्यूल हुए, इन केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, हाइब्राइड, इस केस में मिक्सिंग होगी, और इनके अलावा इनसे डाउन वाले में भी नहीं होगी और इनसे ऊपर वालों में भी मिक्सिंग नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक खास बात आप ध्यान रखें, क्या समझे, और एक खास बात क्या बतानी थी, जैसे हमें ये तो N2 की बात कर ली, O2 की बात कर ली, ठीक है। जैसे मैं बात करूं N2 प्लस, तो N2 प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन थे, N2 प्लस में कितने रह गए, 13, तो बातचीत बनेगी। O2 था, O2 में O2 प्लस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15। O2 प्लस टू, अगर मैं बात कर लूं N2 माइनस, N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, N2 में थे 14, N2 माइनस में कितना हो गया, 15। तो ये कंफ्यूजन आता है कि अब मैं कॉन्फ़िगरेशन 14 वाला लिखूं क्या 14 से ज्यादा वाला लिखूं। तो जो N2 माइनस है वो किससे जनरेट होगा, इसके पिताजी तो यही है, इसकी माता तो यही है, इससे ही पैदा हुआ होगा ये N2 माइनस। तो जिससे पैदा हुआ उसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो अब ये 15 इलेक्ट्रॉन है, 14 से ज्यादा है, तो कंफ्यूजन है कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूं कि ये वाला। तो आपको ध्यान रखना है ये जिससे जनरेट हुआ, किससे जनरेट हुआ,